कुल्लिहिम। रहमती रहमान है, खुल्द का ऐलान है। रहमती रहमान है, खुल्द का ऐलान है। नेमते ईमान है। माह रमज़ान, 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 माह रमज़ान। इस मुबारक माह में नाज़िल हुआ कुरान। माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान। थे बहुत गाफिल नमाज़ों के, कहाँ पाबंद थे, और कलामे पाक भी जुज़ जाने में ही बंद थे। तेरे आने से हमारा जाग उठा ईमान। माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान। हर तरफ महफिल सजी है, हर तरफ मिलाद है। रोशनी ही रोशनी है, मस्जिद आबाद है। तेरी रौनक पर है सब तारीकियां कुर्बान। माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान। फूल महके खिल गए गलियां बहारों के लिए। आ गया तोहफा खुदा का रोज़ादारों के लिए। नेमतों से सज गया हर घर में दस्तरखान। माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान। अज़मतों वाला महीना है मुसलमानों सुनो। इसके सदके जो खुदा से मांगना है मांग लो। रहमतें बरसा रहा है अर्श से रहमान। माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान। देखते ही देखते ये छोड़ जाएगा हमें। साल भर फिर हर कदम पर याद आएगा हमें। ये माह रमज़ान है कुछ रोज का मेहमान। माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान। बारगाहे किबरिया में हर दुआ मकबूल है। जिसको देखो वो खुदा के जिक्र में मशगूल है। और ये सब देख के बेचैन है शैतान। माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान। आसमां पर रख दिया हमको उठा कर खाक से। तूने बंदों को मिलाया है खुदाए पाक से। है बहुत ममनून तेरे ज़ैन और ज़ीशान। माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। खूब। जीते रहिए, जीते रहिए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन अब्बास हैदर। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और मेरे साथ मैं हूँ एमी खान और आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। उम्मीद है आपके रोज़े भी हमारी तरह बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार जा रहे होंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारे मेहमान और बहुत सारे खाने की रेसिपीज़ हम इस प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये है रौनक रमज़ान और आपकी और हमारी रोज़ाना की मुलाकात हो रही है। तो जी मोहसिन, आज हमारे पास क्या कुछ है अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए? देखिए, हमारे तमाम तर सेगमेंट्स जो हैं अब तक तो लोग उससे वाकिफ़ हो चुके होंगे। सबसे पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अतर मियाँ कादरी साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं सर, मिजाज बखैर हैं आपके। उसके साथ इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं रही, क्योंकि इस वक्त वो जितना काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में अगली बार कहीं उनको हम इलेक्शन में ही ना देख लें। जेडीसी से ज़फ़र अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ी नवाजिश, आपने हमें ये शर्फ बख्शा। और उनके अब जो बगल में एक अजीम हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ एमी करवाने के लिए बेकरार हैं। हाँ जी, और जो मैं चाहती हूँ कि जो लफ्ज़ों का चुनाव है ना, वो मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि ना लफ्ज़ मिलते हैं ना बनाया हुआ खाना मिलता है, वो सब इधर ही चला जाता है। तो हमारे साथ हैं फ़ातिमा रोज़ की तरह, और आज भी हमारे लिए रेसिपी भी लेकर आई हैं। हमारी पैनलिस्ट भी हैं, हमारे साथ बातें भी करेंगी। कैसी हैं फ़ातिमा आप? मैं बिल्कुल ठीक। रोज़े कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे दो दफ़ा इफ्तारी बनानी पड़ती है, यहाँ पे भी बनाती हूँ, फिर घर जाके भी बनाती हूँ, तो मज़ा आ रहा है। डबल सवाब कमा रही हूँ मैं, बिल्कुल रोज़ेदारों के रोज़े खुलवा के। रौनक रमज़ान में हमारा जो पहला सेगमेंट है वो हमेशा की तरह है राह निजात। रमज़ान 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 रौनक रमज़ान रमज़ान रमज़ान। राह निजात में आज जो मौजू है हमारे पास वो है मकाफात अमल। इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, इसके बारे में हमारे मुआशरती इक़दार क्या कहते हैं, ये हम जानेंगे मुफ्ती साहब से और उन्हें ज़हमत देंगे। मुफ्ती साहब, मकाफात अमल सबसे पहले तो एक आम फहम अंदाज में हमें, हमारे नाज़रीन और हाज़रीन और सामीन सबको बताइए कि क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहसिन भाई, माशाअल्लाह आज जो आपने मौजू मुंतख़िब किया है, यकीनन वो मौजू हमारे नाज़रीन के लिए बहुत अहम इसलिए होना चाहिए कि वो उनकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। मैंने जो आयत मुबारक पढ़ी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में, अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि अगर कोई ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा, ठीक है, ज़र्रे की हैसियत क्या है वो आप समझ सकते हैं। हमारे नज़र में कोई ज़र्रे की हैसियत नहीं होती। अभी भी हमारे कपड़ों पे कई ज़र्रे लगे हुए होंगे, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन रब ताला एक छोटी सी नेकी को भी ज़ाया नहीं करता है। वो आपकी नेकी जो आपने ज़िंदगी में कोई छोटी सी नेकी की है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस नेकी का बदला अता फरमाएगा। क्या बात। और अगर अल्लाह दूसरी तरफ भी इरशाद फरमाता है, और अगर कोई शर का काम कर दे, कोई छोटे से छोटा शर का काम कर दे, मिसाल के तौर पर रास्ते में कोई कांटे डालकर चला जाए, जी जी जी। एक छोटा सा बात है कि रास्ते में कांटे डालकर चला जाए, तो अगर छोटा सा भी शर कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस शर को भी ये इसके नामा अमाल में लिख देता है कि ये इसने ये शर किया है। तो ये मकाफात अमल क्या है? ये दुनिया दारुल अमल है। हम अमल जो भी करेंगे XYZ, हम ये अभी फैसला नहीं कर रहे कि अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। XYZ कोई भी काम कर रहा है, कल बरोज़े क़यामत वो दारुल जज़ा, जो आखिरत का दिन होगा, वो दारुल जज़ा होगा। उसमें उसके आमाल को तोला जाएगा, बताया जाएगा कि तुम्हारे आमाल कितने अच्छे थे, कितने बुरे थे। अब जो आप फसल बोएंगे वही काटेंगे। अब अगर आपने चावल की फसल बोई है और आप कहें यहाँ से गंदम के दाने निकल आए, ये तो मुमकिन नहीं है। फिर उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई दुनिया में नहीं है कि जो चावल बोने के बाद गंदम के दानों की तमन्ना करके बैठा हुआ हो। इसी तरह कोई नेक अमाल ना करे, कोई इबादत ना करे, अल्लाह को राज़ी करने के काम ना करे, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी अतात ना करे, और फिर उसके बाद ये तमन्ना करे कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अदा कर देगा। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल। क्या मकाफात अमल जो है
इसका ताल्लुक दुनिया से है? क्या इसका हमें जो मकाफात अमल होता है वो दुनिया में भी मिलता है, या ये हम आखिरत पर ही उठा रखें? देखिए, दुनिया में भी मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी जो मशहूर वाक़या है। जी जी। इस बारे में अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मसनबी शरीफ में एक वाक़या हिकायत लिखी है, और एक अजीब हिकायत लिखी है। कहा कि एक शख्स जो मट्टी खाने का आदी था, तो किसी दुकान पर गया, और दुकान पर जाने के बाद उसने दुकान वाले से कहा मुझे शक्कर चाहिए। उसने कहा कि मेरे पास मट्टी के बाट हैं, मैं वेट जो है मेरे पास मट्टी वाले हैं। ठीक है। तो उसने कहा मुझे तो शक्कर से मतलब है, वेट से क्या मतलब है, आप चाहे शक्कर ले आए। वो जैसे ही अपनी दुकान में अंदर गया शक्कर लेने के लिए, इसको आदत क्या थी, मट्टी खाने की। इसने मट्टी खाना शुरू कर दी। वो बाट जो था उसका वजन कम होने लगा। उधर उस दुकानदार ने भी देख लिया कि ये मट्टी खा रहा है, तो उसने और देर लगा दी कि यार ये मट्टी खा ले। जितनी वो मट्टी खा लेगा उतनी शक्कर कम हो जाएगी, मुझे फायदा हो जाएगा। और इसको हकीकत जब पता चलेगी जब ये घर पर जाकर इस चीज को दोबारा तोल लेगा। अगर ना तोला तो फिर पता भी नहीं चलेगा उसे। तो आप अंदाजा कीजिए, जैसी करनी वैसी करनी भरनी। हमारे यहाँ आम तौर पर इस चीज को समझने की लोग कोशिश नहीं कर रहे होते कि हम किस तरफ जा रहे हैं। माशरा हमारा किस कदर तब्दील हो चुका है, पस्ती के आलम में जा चुका है। ऐसा महसूस होता है कि हम 1400 साल पुराने दौर में चले गए। आज हाल ये हो चुका है कि माँ बाप की नाफरमानी सबसे आम हो चुकी है, और लोग माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, ओल्ड हाउस में डालकर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे होते। और हो वजह क्या होती है? क्योंकि उन्होंने अपने वालिदैन की इज्जत नहीं की। ये माशरे के अंदर बाकायदा हमने अपनी आंखों से भी देखा। मैंने एक जगह ऐसा देखा कि एक साहब ने अपने वालिद को बुरा भला कह के घर से निकाल दिया। ठीक। उन्होंने जब निकाला, कुछ दिनों बाद, साल बाद, 10-20 साल जो भी साल गुजरे, तो हमने देखा कि एक रोज उनके घर में से आवाज आ रही है लड़ाई झगड़े की। अब घर जाकर पहुंचे तो वालिद नीचे लेटा हुआ है और बच्चा उसका गिरबान पकड़ा हुआ है। अल्लाहु अकबर। इसे कहते हैं मकाफात अमल। जो करोगे वो बोगे, जो बोगे वही काटोगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे यहाँ किस कदर पस्ती पे चले गए कि हमें माशरे में इस कदम माशरे के ऐसे फ़र्द बन चुके हैं कि जिसमें हमने हमेशा बुराई को सपोर्ट करना है, नेकी को सपोर्ट नहीं करना है। हम बुराई की तरफ ज़्यादा माइल हो जाते हैं, नेकी की तरफ माइल नहीं होते। अगर कोई शख्स बुराई कर लेता है तो उसकी बुराई को हाईलाइट करने के लिए हम तैयार हैं, और उसकी 4 नेकियां जो उसने की हैं हम उसे बताने के लिए भी तैयार नहीं। गोया जैसी करनी वैसी भरनी। एक छोटा सा ब्रेक, रौनक रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। और रोज़ की तरह आज भी लगी हुई है यहाँ रौनक आपके और हमारे लिए। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, और जिस पे बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, मोहसिन ने जो सवाल किया था और यहाँ हमारे साथ मौलाना साहब उसका जवाब दे रहे थे। मैं इसी टॉपिक को लेकर ज़फ़र भाई आपकी तरफ आ रही हूँ कि जैसे बता रहे थे मौलाना साहब कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज जिस काम का बेड़ा आपने उठाया हुआ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने उठाई हुई है, उस वक्त में जहाँ हमारे पास पड़ोसी के लिए वक्त नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है। क्या देखते हैं आप लोगों में, क्या जिम्मेदारियां उठा रहे हैं लोग, क्या उनकी नीयतें हैं? हम जिन हालात में इस वक्त हैं, जो वालिदैन हैं उन्होंने नहीं सोचा था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि वो बच्चा जिसको हम अपनी सारी जमा पूंजी लगा के पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और शायद माँ वो जेवर जो उसने अपना रखा हुआ था बेटियों के लिए उसको भी बेच दिया कि बेटे को पढ़ा लें, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से। क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान में प्राइवेट तालीम भी एक माफिया है। मतलब आपका जो दिल चाहे आप फीस रख लें, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की लिमिटेड सीटें हैं, और उसके बाद आपको इन प्राइवेट इदारों के ही पास जाना है। तो अब सब कुछ बेच बाज के अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, उसने क्या क्या अरमान है, और उसके बाद उसके लिए नौकरी ही नहीं है। अब वो माँ भी परेशान कि बेटी रुखसत करनी है, पैसा जो था वो बेटे पे लगा दिया। उम्मीद ये थी कि इसको कोई नौकरी मिल जाएगी, ये कमाएगा, हमारा भी बाजू बनेगा, अपनी बहन के लिए भी कुछ करेगा। और एक बेटा नहीं, 4-4 बच्चे लोगों ने पढ़ा दिए, 5-5 बच्चे पढ़ा दिए। और पोजीशन ये है इस वक्त लोगों की कि 4 बेटे अगर मिल के नौकरी कर रहे हैं तो घर चल रहा है, और किसी एक आध बेटे की भी नौकरी अगर जा रही है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी बिजली का बिल था और ये बिल था, दूसरे बेटे की जिम्मेदारी राशन था, तीसरे की जिम्मेदारी वालिदैन की दवाई थी, और चौथा बेटा जो है जो बहन की शादी पे खर्चा किया उसका कर्जा उतार रहा है। ये मिडिल क्लास फैमिलीज के हालात हैं। तो मैं क्या बताऊं, मैं तो इस वक्त जो पिक्चर इस वक्त की देख रहा हूँ
बहुत ख़तरनाक है, अच्छी पिक्चर नहीं है, लोग मुसीबत में हैं। कोविड में आपने 6 महीने बोला लोगों को घर बैठ जाओ, लोग बैठ गए। उसमें मोची से लेकर आर्किटेक्ट तक शामिल है। बैठ जाओ, बैठ गए। पूरी दुनिया में तो पैसे मिले घर बैठने के, जी हाँ। आपने तो कुछ दिया नहीं। बिल्कुल ऐसा। मालिक मकान ने किराया मांगा, बिजली गैस का बिल आया, पानी का, बच्चे की स्कूल फीसें थी, राशन था, दवाइयाँ थी, सब कुछ होता रहा उस टाइम में। तो वो पैसा कहाँ से आया? कौन सी आपकी जायदादें थी, आप जमींदार थे, आप प्राइवेट नौकरी करने वाले आम से पाकिस्तान क्या सेविंग्स होंगी उनकी? आप तो आ गए 2.5, 3, 4 लाख के नीचे उधार में। बिल्कुल। अब आप उन रिश्तेदारों के जिनके आप कभी जाते थे, आप उनके इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमने तो ये बोल के पैसा लिया था 4 महीने बाद दे देंगे। अभी तक तो पहली किस्त नहीं दी है। दुकान से आपका उधार, मोहल्ले से आप सबके घरों से सामान ले चुके हैं, किसी के अंदर चीनी ले ली, किसी के अंदर चावल ले लिया। तो लोग इतने डिप्रेशन में हैं कि मैं वो साइड जो आपने सवाल किया, शायद किबला ही बेहतर जवाब दे सकते हैं उसका। मैं तो जो इस वक्त की साइड देख रहा हूँ, चले किसी एक ने गलत किया होगा, 2 ने गलत किया होगा, 10 ने गलत किया होगा, मैं तो अपने पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास देखे ना, मैंने अभी 2-3 चैनलों में बोल चुका हूँ कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, मैंने अपने बचपन से लेकर मैं खुद उसमें शामिल हूँ उस काम में, कि मेरी वालदा मुझे अफ्तारी तैयार करके दे रही है, बेटा ये ले जाओ उनके घर देकर आओ, दूसरे भाई को कह रही है तुम उनके घर देकर आओ, बर्तन वापस लेकर आना क्योंकि इसमें अब दूसरे घर की बनाएंगे तो उनके यहाँ देकर आओ। तो आज आप खड़ी हो ना मोहल्ले, मुझे दिखाएं वो कहाँ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा। वो आंटी नीचे घंटी बजा रही है, बेटा जो हमने अफ्तारी के ऊपर चादर डाल के दी थी, गोटा लगा हुआ है, वो तो वापस करो। अच्छा हाँ वो रह गई, ये ले लें। और यहाँ पे मैं एक बिल्कुल बात ऐसे ही और बहुत हमने नोटिस किया पिछले साल, क्योंकि ये हमारे घरों का सिलसिला रहा था कि ट्रे जाना ट्रे आना। आप यकीन माने जफर भाई कि मैं अपना बता रही हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि लोगों के घरों से फ्रूट चाट नहीं आई। अरे आप फ्रूट चाट मतलब फ्रूट्स लेना उनके लिए मुश्किल था। कैसे लेंगे? और वो ऐसी लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो बहुत अच्छे हालों में है। अच्छा, मैं अच्छे हाल की बात करता हूँ। एक लड़का बहुत अच्छा पढ़ के मास्टर्स करके सब कुछ करके 2 साल बाद उसकी शादी हो जाती है, कितनी तनख्वाह पे काम कर रहा है? 50,000 एक अच्छी तनख्वाह है। अगर 50,000 पे काम कर रहा है, बाप ने नौकरी कर ली अपनी जिंदगी भर प्राइवेट, अब बाप माँ उसके जिम्मे है, बिल्कुल। बीवी है उसकी अपनी, उसके 2 बच्चे भी हैं या 3 बच्चे हैं उसके, या 2 बच्चे हैं मैं कहता हूँ, उनके अगर स्कूल का जिम्मा लगा लें 5-5 हज़ार रुपए, घर का किराया 20,000 रुपए लगा लें, 30,000 ये साइड पे कर दें, उसके जिस ऑफिस जाता है उसका 200 का पेट्रोल लगाएं, बाइक का 6,000 रुपए वो साइड पे कर दें, 14,000 रुपए में माँ बाप की दवाई, बिजली गैस के बिल, उसके बाद अपने घर का राशन, बीवी, सब कुछ कर लेगा क्या? 300 रुपए वाला आटा जो 2 साल पहले था आज 650 रुपए हो गया। कोई सवाल करने वाला है? और सैलरीज वहीं पर की कंपनियां सैलरीज वहीं हैं। सैलरीज बोलेंगे, सैलरी हाफ हो गई। हाँ एग्जैक्टली, सैलरी तो हाफ कंपनी बोल रही है हमारा सारा माल पोर्ट पे पड़ा रहा, गया ही नहीं, पूरी दुनिया बंद थी। करना है काम। आप बताएं ना, ये तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये 3-3, 4-4 फ्लोर जो खाली कर रही हैं, जी जी जी, क्यों खाली कर रही हैं? भाई उन्होंने स्टाफ निकाला है, ऐसे ही है। तभी तो खाली कर रही है। हर बिल्डिंग पे लिखा है रेंट के लिए खाली है, रेंट के लिए खाली है, जितने में आपको चाहिए ले लो। क्योंकि जिसकी वो जगह है वो कह रहा है भाई मुझे 12 लाख रुपए रेंट नहीं मिल रहा, कम से कम 2 लाख तो मिल जाए, मैं जो उसकी रेनोवेशन है या जो उसके एक्सपेंस हैं महीने के वो तो पूरे कर लूं। आप समझें, वहां से जो लोग निकाले गए वो कहाँ हैं? ये जो मोबाइल स्नैचर पकड़े जाते हैं, उनको पब्लिक मार देती है गुस्से में या कुछ भी कर देती है, उनकी लाशें रात के अंधेरे में क्यों दफन होती हैं? हमने तो कभी ऐलान नहीं सुना कि आइए जी फलां साहब के बेटे जो कल फलां इलाके में पब्लिक ने उनको मार दिया, उनकी नमाज जनाजा या उनका आखिरी जो रसूमात हैं तदफीन है वो, हाँ या तदफीन होगी उनकी, कोई भी, क्यों वो बेचारा क्या करे? देखिए ना, बीवी से तो लड़ लिया भूख की वजह से, बीवी चली गई बच्चों को लेके अपने घर, माँ बाप तो बोलेंगे बेटा दवाई तो दे दो। बिल्कुल। अच्छा, अब बिजली नहीं है, बेड सोर के मरीज घर में हैं, बूढ़े हैं, कोई डायलिसिस का है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई किसी चीज के पैसे देगा? कुछ भी नहीं देगा। अब वो डिप्रेशन में जवान क्या करे? अगर उसने किसी से छीन लिया मोबाइल, डिप्रेशन में आगे परेशानी में, और पब्लिक ने पकड़ लिया, पब्लिक छोड़ेगी उसको? पता है 20,000 रुपए का मोबाइल लेने के लिए औरतें बीसियां डालनी है, लड़के मोहल्ले में पैसे जमा कर रहे हैं, तो सही। उसके बाद अगर उसको मार देगा, फैमिली तो इज्जतदार है ना, वो बोले भाई हम नहीं झेल सकते, हम रात के अंधेरे में दफना देंगे, मोहल्ले वालों को बोल देंगे कि भाई एक्सीडेंट हो गया था, बॉडी की कंडीशन ऐसी नहीं थी, तो रात ही रात। ये सब सच है। आप जाएं ना, केस के पीछे तो जाएं, नहीं तो आप मुझे बताएं ना, कौन है जिसके चेहरे पे आपको खुशी नजर आ रही है, खुशहाली नजर आ रही है? किसके चेहरे पे आप देख रही हैं कि 25 दिन बाद ईद है, जितने दिन करीब आएंगे लोग और परेशान होते चले जाएंगे कि पिछले साल चारों बच्चों को जैसे तैसे कपड़े दिला दिए थे, बीवी को नहीं दिलाया था, इस बार बच्चों के कपड़े भी कैसे दिलाऊंगा? बच्चा तो पूछेगा ना, ईद है हमारी, पड़ोस वाले ने नए कपड़े पहने हैं, सब नए कपड़े पहन के मस्जिद जा रहे हैं, हम नहीं पहनेंगे नए कपड़े? नहीं बेटा, तुम्हारे कपड़े में नील लगा दिया है, धो दिए, नहीं, कब तक? जफर भाई, इन मसाइल को जितने करीब से आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में जॉन एलिया साहब ने जैसे फरमाया था कि
खुश रहने के लिए बेहिसी दरकार है। तो अगर या तो फिर हम बेहिस हो जाएं तो हम ठाठे मार के मैं हंसते नहीं रहें। देख रहा ये, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, जी, यहाँ मौजूद ये जितने लोग कैमरे के सब पीछे देख आ रहे गए हैं। पूछें, आप ये ठीक हर कह रहे घर का मसला है। आप ठीक कह रहे हैं। मैं बिल्कुल, टीवी चैनल बेशक, पे बैठा बात कर रहा था अभी 2 दिन पहले, आप यकीन जाने रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, उसकी होस्ट रो दी, अल्लाह, क्योंकि मैं जो वाकया बता रहा हूँ वो उसके दिमाग में उसके घर में चल रहा है अपने ना। घर में चल रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक वो कह बेचारी कह रही है मैं 12 घंटे की नौकरी कर रही हूँ, उसके बाद अगर मुझे 30,000 रुपए मिल रहे हैं, मेरे कन्वेंस पे अल्लाह 8,000 रुपए लग रहे हैं, अल्लाह। मेरा 100 रुपए का तो खाना खाऊंगी उस इदारे में, बच रहा है 18,000 रुपए, उसमें 15,000 घर का रेंट दे रही हूँ, 3,000 रुपए में महीना। रहे हैं। ओ मेरे तो भाई हमारे वजीरों के बच्चे एक रात में शीशा पिला देते हैं अपने दोस्तों को जी, जी। 1 लाख रुपए का, जनाब, बेशक 3,000 में महीना। दोस्तों की बात कर दुरुस्त। रहे हैं आप, जानवर जो उन्होंने पाले होते हैं, जी जी कुत्तों जी के जी, जो उनके बिस्किट ये- इससे जी, ज़्यादा जी, महंगे महंगे, होते हैं। बेशक। रौनक रमज़ान में एक बार फिर लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और सवाल वो है जिसके जवाब को जान के दिल चाहता है कि बस ये बताते रहें और हम सुनते रहें, क्योंकि वाकई ये वो हालात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो अमल और जैसा अमल किया जाएगा वही भुगता जाएगा। मौलाना साहब, आज के इस दौर में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या वाकई वो हमारा अमल ही है? जो हम सुनते थे कि जैसा करोगे वैसे ही भरोगे, लोग जैसे होंगे हुक्मरान वैसे ही होंगे। देखिए, बात यह है कि हमें पहले सोचना चाहिए कि हम किस माशरे में हैं, और हम हर बंदा जितने लोग मौजूद हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं, हर शख्स जी शऊर है, वो जानता है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हक का रास्ता भी बता दिया, हमें वो रास्ता भी बता दिया कि जिससे आप चलकर जहन्नुम में चले जाएंगे। हमें सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद बेहिसी का ये आलम है कि हम अपने नफ्स की पैरवी करते करते हम जहन्नुम की तरफ चले जाते हैं। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम सदका और खैरात को बढ़ा दें। मुझे एक वाक़या याद आ गया, हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह के पास 2 बुज़ुर्ग आए और वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि इनको शायद खाने की हाजत है। आपने घर में 2 रोटियां थी, वो 2 रोटियां लाकर उनके सामने रख दी। इतने में दरवाजे पे कोई साहिल आ गया, आपने वो 2 रोटियां उनके आगे से उठाकर उन्हें दे दी, साहिल को दे दी। अब वो दोनों बुजुर्ग सोचने लगे कि भाई ये क्या हुआ, हमारे सामने से रोटियां उठाकर दे दी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई कि एक औरत आई, तकरीबन 18 रोटियां लेकर आ गई। अल्लाह, हजरत ने देखा कि ये 18 रोटियां गिनी 18 हैं, से कहा कि ये मेरी नहीं है। कहा मेरी मालकिना ने कहा है कि आपको ही देनी है, मुझे बाकायदा कहा है। बोले नहीं, ये मेरी नहीं, आप ले जाएं। वो वापस पहुंची, जैसी मालिका के पास पहुंची तो उसने कहा कि आपने 2 रोटियां भूल गई, ये 2 रोटियां और साथ ले जाओ। जब वो 2 रोटियां लेकर पहुंची, 20 रोटियां उन्होंने गिनी, उन्होंने कहा ये मेरी रोटियां हैं। क्यों है? देखिए ईमान। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, मन जा बिल हसनाती फलाहु अशरु अमसालिहा, कि जो शख्स एक नेकी लेकर आता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 गुना अता फरमाता है। बेशक। तो उनका अकीदा यही था कि मैंने 2 रोटियां अगर अल्लाह की राह में दे दी हैं तो अब 2 की जगह मुझे 20 मिलना है। अब एतमाद करना पड़ेगा, ईमान रखना पड़ेगा कि अगर अल्लाह की राह में 1 रुपया दे रहा हूँ तो वो अल्लाह तबारक व तआला 1 की जगह 10 अता करेगा, 10 गुना अता करेगा। अगर आपने ये एतमाद रखा तो फिर आपको दुनिया में ही फ़ायदा मिलेगा और आखिरत में भी इसका सवाब मिलेगा। जैसे हम रोज़ा रखते हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं, आज हम खाने पीने हर शय से रुके हुए हैं, हर चीज़ से रुके हुए हैं, जबकि पानी हलाल है। अभी आप मेरे सामने पानी लाकर रख दे, मैं नहीं पीऊँगा। बिल्कुल। आप मेरे सामने खाना लाकर रख दे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? आप कहेंगे भाई क्यों? मैंने कहा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मैंने रोज़ा रखा हुआ है। हमारे उलमा फरमाते हैं रोज़ा है क्या? अत-तमरीनु तर्किल हलाल इला तर्किल हराम। ये एक एक्सरसाइज है कि आप हलाल चीज़ें छोड़ने की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब मैं हलाल चीज़ें अल्लाह को राज़ी करने के लिए छोड़ सकता हूँ तो क्या अल्लाह को राज़ी करने के लिए बुरे काम नहीं छोड़ सकता? क्या बात है? मैंने बड़ी एक अच्छी बात अभी सुनी प्रोग्राम में आने से पहले कि जैसे कैमरा ऑन होता है, हमारा बिहेवियर, हमारा रख रखाव, हमारी बात करने का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। कैमरे ऑफ होते हैं, हम जरा रिलैक्स होकर ऐसे बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें कोई देख रहा होता है, हमें पता है कि हमें लाखों करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो हम और तरह से या सोबर या बेहतर बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि एक आंख या एक हस्ती या एक सुपर पावर हमें हर वक्त देख रही है, हम उससे नहीं डरते। वो हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इबादत कैसे की जाए? किसी ने पूछा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसी इबादत करो कि तुम रब को देख रहे हो, और अगर ये मुमकिन ना हो सके
तो ये अपने जहन और गुमान में ये बात डाल लो कि अल्लाह तुम्हें देख तुम्हें रहा है। देख रहा है। हाँ, हम जगह जगह लिखा हुआ होता है कैमरे की आंख आपको देख आपको रही देख है, रही है। तो आप फिर वॉयलेशन नहीं करते उसका, जाहिर सी बात है। उसकी। अब आपको पता है कि अल्लाह देख रहा है, आपका ईमान इस कामिल हो जाए कि आप कह दे कि भाई अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर मैं चोरी करूंगा, डकैती करूंगा या किसी के साथ कोई जुल्म करूंगा, अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर क्या होगा, आप फौरन उस चीज़ से रुक जाएंगे। इत्तकुल्लाह क्या है, अल्लाह का खौफ हाँ। तभी पैदा होगा जब आप ये सोच लेंगे, आपके जहन में ये गुमान आ जाएगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब आप ये सोच लेंगे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर आपके जहनों में ये बात आ जाएगी कि मैंने गलत काम कोई नहीं करना है। चाहे आप कमरे में बंद हो हाँ। या कमरा खुला हुआ जी, हो, जी, जी। आप सातों जमीन नीचे चले जाएं, सातों आसमानों पर चले जाएं। बिल्कुल। आपने जब ये सोच लिया, आपके जहन और गुमान में ये रहा कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, अगर मैंने अच्छे अमाल किए तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी जज़ा अता फरमाएगा, बेशक, बेशक। और अगर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मैं कोई गलत काम कर दिए तो अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज़ हो जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम मुहासबा करें। बिल्कुल ठीक। मुहासबा तो बहुत सारी चीज़ों का होता रहता है, लेकिन जी, हम अपना जी। मुहासबा कर लें। और कहते हैं तब्दीली इनकलाब, इनकलाब तब्दीली इनकलाब तभी आएगा जब यहाँ से तब्दीली बिल्कुल ठीक, आएगी। बिल्कुल। इंसान की यहाँ तब्दीली, अपना मुहासबा करें, कभी बैठें और लिखें अल्लाह को राज़ी करने वाले काम, अल्लाह को नाराज़ करने वाले है, काम, है। कॉलम बना लें। अच्छी बात। आप बड़ी अच्छी पॉइंट बात। लिखना शुरू कर दें कि अल्लाह को राज़ी करने वाले काम आज मैंने पूरे दिन में 24 घंटे में हाँ। कितने किए हैं। क्या अच्छी बात है। अगर मैंने 10 अच्छी किए हैं, प्रैक्टिस है ये। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैंने अल्लाह को राज़ी करने के 10 काम किए। और अगर माज़अल्लाह अल्लाह को नाराज़ करने वाले 20 काम कर लिए, तो फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, उन बुरे कामों से अपने आप को बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता, वो बैठे बैठे झूठ बोल देता है। इंसान को पता नहीं होता जी, है, जी। वो किसी के बारे में मुग़ल्लिज़ात बक जाता है। इंसान को पता नहीं होता, कोई तोहमत लगा देता है, ग़ीबत कर देता ग़ीबत करते है और बहुत सारे इल्ज़ामात लगा देता है। तो कल बरोज़ क़यामत इन सब का हिसाब देना होगा बिल्कुल ऐसे। कि आपने उसके बारे में क्यों कहा। जैसे 2 बंदे बैठे, तीसरे की बुराई कर रहे हैं, अगर तीसरे की बुराई कर रहे हैं तो कल बरोज़ क़यामत का जवाब देना पड़ेगा। और ये उसमें अगर बिल्कुल ठीक। वो चीज़ नहीं है बिलफर्ज, जी, जी। और आपने उसके बारे में कोई ऐसी बात कह दी है, उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा दुरुस्त, दुरुस्त। कल बरोज़ क़यामत। अल्लाह तबारक व तआला मकाफ़ात अमल यही होगा। यही मकाफात है। मतलब फातिमा, आपका कभी किसी ऐसे आपके इर्द गिर्द, जैसे अभी मुफ्ती साहब भी बता रहे थे कि बच्चे वालिदैन के साथ ऐसा करते हैं सुलूक, तो फिर बाद में उनको उनकी औलाद जो है वो उसी तरह से ट्रीट करती हुई दिखाई देती है। आपकी नज़र से कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाक़या आपके कुर्बो जवार में गुजरा हो? जी बिल्कुल, ऐसा मैंने वाकई देखा। मेरी जो मदर इन लॉ थी, उनकी बेस्ट फ्रेंड, अच्छा। हाँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, जी। लेकिन उनके 3 बच्चे थे और जो इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई काबिल, इंतहाई प्यारे। तो मेरी सास बताती थी, जब मेरी शादी हुई कि बड़े बड़े थे वो, बेटी की उनकी शादी हो गई थी, तो वो सबको जो है वो अपने घर वालों को भी मतलब बड़े फ़ख्रिया अंदाज, जैसे कल हम बात कर रहे जी, थे जी। कि एक तकब्बुर पता कलामी की माफ़ी। यहीं से सिलसिला गुफ्तगू का जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। जी फातिमा। जी, तो मैं बता रही थी कि मेरी जो मदर इन लॉ थी, जी। उनकी बेस्ट फ्रेंड, उनके 3 बच्चे थे और वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब है। माशाल्लाह जवान हो गए ठीक। थे, बहुत काबिल। तो वो बहुत फ़ख्र करती हैं उन पे, बहुत उनको नाज भी था और तकब्बुर में आ गई थी अच्छा। कि वो बाकी जितने लोग थे उनको वो नहीं समझती। हकीर समझती। दूसरे लोगों को क्या, वो अपने भांजा भांजियों को, अच्छा, भतीजा अच्छा, भतीजियों करीबी को लोग, किसी से रिश्तेदार। मिलना पसंद नहीं करती थी कि कोई हमारे घर आएगा तो मेरे बच्चों को नजर लगेगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनका ये तकब्बुर, कहते हैं ना कि वालिदैन का किया औलाद के आगे आता है, भले वो अच्छा हो या बुरा। और इसी तरीके से जो औलाद अपने वालिदैन के लिए करती है, वो माँ बाप के मरने के बाद भी उनको सदका जारिया के तौर पर उनके पास जाता है। तो आप यकीन करें कि उनकी तीनों औलादें इस दुनिया से किसी न किसी तरीके से अपने वालिदैन को छोड़ के चली गई इस दुनिया से। अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहूँगी, बहुत कर्बनाक बात है। उनका पास घर, दौलत, जायदाद, वो जो कहती थी कि मेरी औलाद इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, जी, जी। इतनी प्यारी, तो क्या हुआ? आप सब इस चिन्ह। बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि वालिदैन के सामने एक नहीं, 2 नहीं, तीन औलादें जो उनका फख्र थी, वो अल्लाह ने ले ली वापस। तो वह इसको हम मकाफात अमल कह सकते कह हैं सकते हैं जी जी कि उनका तकब्बुर जो है वो उनके आड़े आ गया। जाहिर सी बात है, आप जिस चीज़ पे तकब्बुर करते हैं जी, जी। तो तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, वो ज़ेब ही उसको देता हाँ, है। बस बिल्कुल। उसकी ज़ात को ज़ेब देता है तकब्बुर, वो पैदा करने वाला है। बेशक। जफर भाई, रमज़ान का महीना है,
जब आप एक नेकी करते हैं तो इसका दुगना सवाब मिल रहा होता है। आप इतना सवाब लेकर क्या करेंगे? सवाब नहीं है, ना सिर्फ रमजान, देखिए, पूरे साल। हम तो इस माशरे का हिस्सा हैं और हमें खुदा ने मौका दिया है कि हम रश्क से देखते हैं हम आपको। नहीं सर, आपकी मोहब्बत है। हम तो कोशिश कर रहे हैं वो पहलू जो इन हुक्मरानों से, बल्कि इन हुक्मरानों से नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, उसकी माजरत चाहूँगा, इन हुक्मरानों के नौकरों से मिस हो जाते हैं। वो पहलू हम दिखाएं। देखें, हुक्मरान तो क्यों आएगा हमारी आबादियों में, या वो हम लोगों की ज़िंदगी में क्यों देखना चाहेगा कि हम किस तरह से जी रहे हैं, या आवाम उसके घर में फाके हो रहे हैं, या उसके घर में बीमारियां हैं, उसके घर में लाइट कटी हुई है, नहीं देखना चाहता। हुक्मरान अपने नौकर से शायद पूछता हो साल में एक बार कि हाँ भाई मेरी रियाया या मेरे हल्के के लोग कैसे हैं, तो नौकर तो उसको खुश करने को बोलेगा साहब आपने सब अच्छा कमाल कर दिया, तो आप इलेक्शन कैंपेन में एक बार गए थे, उसके बाद से खुशहाली उस बस्ती में आ गई है, तो वो उसकी तनख्वाह शायद जल्दी दे देगा या 500,000 रुपये दे देगा बस। अभी उसकी मसरूफियात हैं, उसको इस्लामाबाद जाना है, पार्लियामेंट में उसकी फ़्लाइट है, उसने आना है, फिर ख़ानदान में पार्टियाँ हैं, अभी पार्टियाँ बढ़ गई हैं, अभी तुम मिनिस्टर हो गए हो, तुम्हारी बीवी की भी पार्टियाँ हैं, तुम्हारे बच्चों की भी ज़िंदगी है, तो आवाम का तो अब उन मसाइल को अगर हम अपने जो भी खुदा ने हमें सलाहियत दी है या हमारे पास जो ज़रिए हैं हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं तो हम बढ़ाते हैं। तो जो गुज़िश्ता रमज़ान में जैसे हमने आपकी काविशों को देखा, बढ़ चढ़ कर आपने, क्योंकि कोविड चल रहा था, बेरोज़गारी बढ़ चुकी थी, लोग घरों में बैठ चुके थे, गुज़िश्ता रमज़ान जो हम पहले रमज़ान गुजारते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ था और पहली बार था ऐसा। उस वक्त बहुत अनस्टेबिलिटी थी हर तरफ और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस वक्त पे जिस तरह आपने लोगों को संभाला, जिस तरह से आपको अल्लाह पाक ने वसीला बनाकर लोगों के लिए भेजा है, वो वक्त सबको याद है। अब जो रमज़ान आया है इसमें पहले से कुछ हालात बेहतर हैं या बदतर हो चुके हैं? देखिए, हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले रमज़ान था, अभी ताज़ा लॉकडाउन हुआ था, लोग कह रहे थे सही है, जो जमा पूंजी पड़ी हुई है 15,000 रुपये पड़े हैं बैंक में। बीवी से पूछा तुम्हारे पास क्या, उसने बोला ये मैंने दाल की बर्नी के अंदर पैसे जमा किए छुपा के, 5-7 हज़ार मेरे पास हैं। या तरह थोड़े और ऊपर की फैमिली है तो भाई 5-7 लाख रुपए पड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं था कि ये लॉकडाउन चलना है 4-5 महीने। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो वो जब अब वो नौबत है जो उस वक्त राशन मांग रहे थे ना, या वो जो उस वक्त हमारे डोनर थे, 5,000 रुपये ले लो बेटा, 2 राशन दे देना किसी गरीब को, इस वक्त तो वो आ रहे हैं कि यार बच्चों की फीस साल की चढ़ रही है। अच्छा, वो सही कह रहा है कि 75,000 रुपये बच्चे की सेमेस्टर की फीस है, 4 बच्चे हैं, 1-1 साल की 1.5 लाख रुपए होगी चारों बच्चों की, 6 लाख रुपए चढ़ गए। मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही है, 3 लाख रुपए जो चढ़ गए हैं 2 बच्चों के, मैं कैसे बच्चों को बोलूंगा मैं तुम्हारा एडमिशन खत्म करा रहा हूँ। उनकी अपने दोस्तों के साथ एक इज्जत होगी, एक इज्जत नफ्स होगी, वो क्या बोलेंगे कि मेरा बाप आज मुझे 2 साल की तालीम के बाद अगले 2 साल के लिए हटा रहा है, तो वो डिप्रेशन में लोग। मुझे एक मैयार दिया था उसने, मुझे एक मैयार दिया था लोगों नहीं, मैयार नहीं, एक रख रखाव है ना, सफेद पोशी कहलाती है ये, सफेद पोशी मिडिल क्लास कितने कमरों के घर में रहता है, 2 कमरे, ये तो मुझे बताइए। नहीं, मिडिल क्लास 2 कमरों के घर में और 1 ड्राइंग रूम। हाँ बस। लोअर मिडिल क्लास 2 कमरों के घर में, ये दरवाजा खोला आपने, बाथरूम, उसके साथ एक खुली हुई जगह किचन, पहला कमरा 10 बाय 10 का, उसी कमरे के अंदर से दूसरा कमरा और दीवार बनी हुई है। ये जिंदगी है। अब मिडिल क्लास डिप्रेशन में कि मैं पाकिस्तान में, जब मैं या मेरा बाप या मेरा दादा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड नाज़माबाद में रहने का था, या मेरा लिविंग स्टैंडर्ड नॉर्थ कराची का था, या मेरा लिविंग स्टैंडर्ड गुलशन इकबाल का है, मैं इससे नीचे की तरफ अगर शिफ्ट होता हूँ, मेरे बच्चों, दुनिया क्या करती है आगे की तरफ जाती है। मैं इस इलाके में हूँ, अब इससे ऊपर जाऊंगा, उससे ऊपर, ये सफर जो नीचे का तय हो रहा है, इससे जहनी तौर पे लोग बीमार हो रहे हैं। आप ठीक है, बीवी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कुछ भी हो जाए, वो बोलेगी नहीं मेरा काम घर था, वो नहीं सुनेगी ना। मैं घर संभाल रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी बोर्ची खाना थे, बच्चे पाल के बड़े कर दिए, बोर्ची खाने पतीलियां रखी हुई हैं, लाओ राशन दो बनाऊंगी, बेशक बिल तुम्हारी जिम्मेदारी था, पैसा लाना तुम्हारी जिम्मेदारी। अब वो बीवी नहीं मान रही कि उसकी कंपनी डबल काम ले रही है, पैसा आधा दे रही है। भाई वो भी तो मर्द है ना हमारे मुल्क में, जो 8-8, 9-9 साल से नहीं आए, कोई सऊदीया में मजदूरी कर रहा है, कोई मलेशिया में, उनके भी तो दिन रात गुजरते हैं, उनकी भी तो ईदें आती हैं, उनके भी तो रमजान आते हैं, उनकी भी तो सहरी अफ्तारी आती है, उनको याद नहीं आते होंगे अपने घर, वो तो तरसते होंगे हम अपने घर के बोर्ची खाने की खुशबू सूंघ लें, पकोड़े समोसे कैसे बन रहे हैं घर में, तो मजदूरी के लिए बाहर गए। तो यहाँ भी इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत हसास है। मिडिल क्लास के लिए कुछ करना पड़ेगा इनको। अच्छा, मैं किसके पास लोगों को बोलूं जाओ, डिफरेंस बहुत बड़ा है हम में और वजीरों में। बिल्कुल, वो रसाई में नहीं है ना, वो हमारी रसाई में ही नहीं है। आप चले जाइए तो वजीर साहब आपसे मिलेंगे, नहीं कोई मुमकिन ही नहीं, रसाई में ही नहीं। बात बस इतनी सिंपल सी है। जफर भाई, अभी आप गुज़िश्ता रोज शहंशाह गज़ल जी मरहूम मेहदी हसन साहब के घर भी गए, आसिफ मेहदी साहब
जिस हालत में हैं इस वक्त और उनके घर वाले जिस हालत में पर भी हुकूमत अगर मैंने कल भी बताया, देखें उनका तो हमने मसला हाईलाइट किया, वो मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा। मेरे पास ऐसे ऐसे अदाकार जिनके हम फनकार हम उनका महीना चला रहे हैं, फैमिली पूरी हैं कि अगर मैंने अभी बताया एक चैनल पे कि एक अदाकार का शायद 1000 रुपये कम का चेक बना, तो 100 कॉलिंग की मुझे। मैं सो रहा था, उठ के देखा मैंने कॉल, मैंने क्या हो गया, चेक बाउंस हो गया, चेक क्लियर नहीं हुआ, क्या हुआ? लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना कोई फनकारों की तंजीम का सदर, ना मैं आर्ट्स काउंसिल का सदर हूँ, ना मैं किसी वजारत पे बैठा हूँ फनकारों के लिए। लेकिन मसला ये है कि वो शख्स जो टीवी पे एक रोल कर चुका है वडेरे का, जागीरदार का, या किसी शफकत भरी माँ का रोल एक खातून कर चुकी हैं, या उनको ज़माना जानता है, अब वो अगर घर से बाहर भी निकलते हैं तो 4 लोग सेल्फी खिंचवाने आ रहे हैं। एक रोब है, एक इज्जत है, फनकार हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल है किसी रिश्तेदार को फ़ोन करना, क्योंकि अब लाजमी बात है लोगों की एक बाउंड्रीज बन जाती है कि वो किसी को फ़ोन करे कि 5000 रुपये मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर उसका 1000 रुपये भी कम हो रहा है तो उस पर नाराज़ भी होता है। वो तो समझता है कि ना ये फलाईदारा नहीं, ये लाजमी हमारे नाम पे कहीं से, तो बड़ा मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो हम तो कर रहे हैं काम, हम लोगों का हम। जफर भाई, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से फिर से जोड़ेंगे, रौनक रमज़ान में लौट कर आइएगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। एक बार फिर खुशामदीद करते हैं आपको प्रोग्राम रौनक रमज़ान में। इस रमज़ान की क्या प्लानिंग्स हैं, इस रमज़ान के क्या राशन के, जो मैंने देखा कल वो आटे के ट्रक तो पहुंच चुके हैं। देखिए राशन हमने उतारना, हम ये वर्किंग कर रहे थे कि कोई ऐसा ज़रिया बन जाए, हम मुख्तलिफ मुखैर हजरात मुख्तलिफ कंपनी से रब्ते में थे कि भाई आप 10-10 हज़ार रुपये के वाउचर बना दें कैश, ठीक है, हम राशन ना दें इस बार। अच्छा, हम जाएं, दरवाज़ा नॉक करें, पूरी बस्तियों में हर घर में देते हैं ना, हम नॉक करें, हम बोलें भाई ये ईद गिफ्ट, वो अच्छा, ज्यादा कैश बेहतर में। है, जो उन्हें लेना तुम्हारे घर की बिजली कटी है ना, तुम बिजली खुलवा दो, लगे, बिल्कुल सही। तुम्हें अपने माँ बाप का एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, टेस्ट कराने हैं, दवाई लानी है, घर में राशन लाना है, तुम ले लो। तो उस पर कोई बहुत जो लोग जिनसे हमें उम्मीद थी उन्होंने भी यही बोला कि काम ही नहीं है, और बिल्कुल सच बोला, और वो वाकई सच है, लोग और वो मुश्किल सच है। अब ठीक फिर इन दी एंड हमने फिर वही फैसला किया, हमने कहा क्या करें, फिर हम राशन की तरफ गए। कल हमने ऑर्डर दे दिया कंपनियों को, ठीक है। अब सामान उतरना शुरू हो गया है, आटा उतर रहा है, आज भी आटा रात भर उतरेगा, फिर अभी कल परसों भी आटा उतरेगा, फिर उसके बाद दीगर चीज़ें आएंगी, दालें, और फिर उसकी पैकिंग का सिलसिला शुरू होगा। और फिर उसी तरीके से जैसे हम बकरीद में गोश्त बांटते हैं, जिस बस्ती में जाएंगे हर घर का दरवाज़ा नॉक करेंगे, वे 5 किलो गोश्त आते हैं, ताकि उनके बच्चे भी, हम बकरीद में भी बात बोलते हैं कि हम उनसे बोलते हैं ये जुमला कि तुम अपने बच्चों को 2 से 3 दिन बिरयानी बनाओ, उसमें गोश्त डालो, सही है, उनको बताओ कि भाई ये बीफ बिरयानी होती है, ये बीफ कढ़ाई है, ये कुन्ना है बीफ का। क्यों एक बच्चा बाइक पे अपने बाप के साथ बैठा हुआ है और जा रहा है और देख रहा है शारा फैसल में बिलबोर्ड लगा हुआ, अच्छा होटलों में बूफे अफ्तार होता है, उसमें इतनी डिशें होती हैं, या फलानी डिश आई भी है मंदी 5000 की, और वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो मोटरसाइकिल पे आ जाता है, उसका बच्चा आगे आ जाता है, बीवी पीछे आ जाती है, अब वो भी देखता हुआ जा रहा है उसका बेटा। हमने जो रमजान में सहरियाँ कराई थी, हमने हर वो डिश जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे लोग, हमने खिलाई, और स्टैंडर्ड हमने वही रखा। हमने कहा इतना बड़ा बोरी थाल होगा, 2 किलो चावल होगा पका हुआ, उस पर आधा बकरा होगा, फॉइल जब तुम फाड़ोगे वैसे ही धुआं निकलेगा जैसे रेस्टोरेंट में निकलता है। अब जी, तो हमने तो लोगों की महरूमियाँ दूर की, उस पर भी हमें लोगों ने बड़ी तनकीद की कि जब दाल खा सकते थे तो क्यों खिला रहे हो उनको। हम आपको ये क्या चल रहा है? मैं मेरे लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैं बन नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा हसास इंसान। मैं आपकी बात, आप एक और सवाल देता हूं। बिस्मिल्लाह। हम हर साल ईद 22 रमजान से नए कपड़े बांटते हैं, लोग हमें लाखों सूट देते हैं, हम हर घर में देते हैं। बिल्कुल ठीक। अब अगर इन्होंने मुझे लाकर पाकिस्तान के सबसे महंगे ब्रांड के कपड़े ये बोल कर दिए कि ये मेरे 5 बेटे हैं, इन 5 को भी देखो यही ईद के सूट दिलाएं, और ये 100 जोड़े आपको दे रहा हूं उसी ब्रांड के, जो अपने बच्चों को दिलाएं, गरीबों को दे दो। अब जब मैं गरीब के दरवाजे पे दे रहा हूँ, गरीब की शक्ल नहीं दिखा रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ तुम लोगों ने जो चीजें दी थी वो लोगों के घर में पहुंची, तो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, अबे 300 रुपए का सलवार सूट देते, क्यों दे रहे हो 10,000 रुपए का, क्यों आदत बिगाड़ रहे हो। हाँ, ये चीज यहाँ हम बात कर रहे हैं मकाफाते अमल की, यहाँ हम बात कर रहे हैं अच्छा करो तो फिर अच्छा वो सब चीजें कहाँ गई? जो तुम अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो, जो खुद खाओ वही दूसरे। बिल्कुल बिल्कुल जफर भाई, यही बात मैं बता रही थी कि मैंने तो बाकायदा इस दफा देख रही हूँ कि बाकायदा दुकानों पे लगा है देने वाला सस्ता सूट। मतलब आप ये देखें कि हम कहाँ अमल की बात कर रहे हैं, कहाँ हम रोजों की बात कर रहे हैं, कहाँ हम फिक्र कर रहे हैं। मैं एक दुकान पर गया, जी जी, मैंने कहा 5 लाख किलो दाल खरीदनी है, इसी तरह परचेजिंग कर रहे थे ना, मुझे बोलता है कौन सी दाल है, मैंने कहा चने की, कह रहा 60 रुपए कम में दिलाऊं। मैंने कहा ऐसे कैसे मुमकिन है, किलो पे 60 रुपए का फर्क आ जाए। कह रहा वो घोड़े खाते हैं, देखने में सेम होगी, तुम पकड़ भी नहीं पाओगे,
और शहर में तुम्हारे शायद आधे शहर में बिक भी रही है, कहाँ 150, कहाँ 80-85। आप समझिए, जी 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 मतलब आप मैं कहाँ जा मैं रहे हैं क्या हम? वाकयात आपको सुनाऊं, आप झेल कहाँ नहीं जा रहे सकते। हैं? आप ठीक कह रहे आप हैं। नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। सर पीट लिया मैंने अपना। आप तो इस सबसे गुजरते हुए आ रहे हैं और हम सिर्फ आपके तवज्जुह से सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जेन्युइन है। आप लोगों के घरों में चले जाएं, चूल्हे पे 2 पतीलियां रखी होंगी, दोनों के ढक्कन खोलिएगा, धुली भी साफ रखी होंगी। वो जमाने गए कि दिन में खाना पकता था, शाम में कोई मेहमान आ जाए, हाँ हाँ खाना तैयार है, आइए। जी जी जी। अभी तो मुफ्ती साहब, हमारे मुंह से ये बातें हम कहेंगे ना तो लोग कहेंगे ढोंगी हैं ये तो फसली बटेरे हैं, ये तो जब रमज़ान आता है तो यहाँ बैठ जाते हैं। हम सिर्फ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके तवस्सुत से आप इनको समझाइए कि खुदारा, क्योंकि आजकल मुफ्ती साहब हो ये गया है, जैसे ज़फ़र भाई फरमा रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, किसी को झिझक रह ही नहीं गई कि उसने तनकीद करनी है और उसको यही फ़र्क करने में दिक्कत हो रही है कि अच्छा काम कौन कर रहा है, दिखावा कौन कर रहा है, बुरा काम कौन कर रहा है। मोहसिन भाई फिर बात काट रहा हूँ बिस्मिल्लाह, आपकी, बिस्मिल्लाह। मुझे तकलीफ होती है। बिस्मिल्लाह। टिबला माजरत। जी जी जी। हम एक अस्पताल, सिविल अस्पताल के बाहर लोगों को कंबल बांट रहे हैं, लोग बैनर ओढ़ के लेटे हुए हैं। लाजमी हाँ, बात जी, है, बच्चे का डायलिसिस कराने आए हुए हैं, छोटा बच्चा है, दूसरे शहरों से आए ऐसा ही हैं, है। 6-6 घंटे का सफर करके, और हर दूसरे दिन डायलिसिस हो तो पड़े हुए 6 महीने से। जी, और जी। दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारे बच्चे को कोई ट्रांसप्लांट के असबाब बन जाए, मेरे कुछ मौला। बच्चे को जिंदगी मिल जाए तो हम अपने घर जाएंगे 4-4 बच्चों के साथ। हम उनको कंबल बांट रहे हैं। कमेंट्स क्या आ रहे हैं? कमेंट्स आ रहे हैं उसके नीचे, सही है, मजे लगे हुए इनके, सुबह भेज देंगे और दो, फॉर्म का पैसा जाया करो। आप सर्दी में बेगम के साथ लेटे हुए टीवी देख रहे हैं, खाली 1 मिनट के लिए मोबाइल उठाया, लाइव आ रही है, एक कमेंट किया गंदा सा, सो गए। कर कुछ नहीं। आप यकीन जाने, लोग जिस तरह यूं सुकड़ के सो रहे होते हैं ना, चले अभी दिखाता हूं मैं सर आपको। मैं बिल्कुल देख चुका हूं। चलिए जिना अस्पताल दिखाता हूं मैं, बच्चा ऐसे वार्ड में ही। लोग बाथरूम के बाहर उस गंदे पानी में कैसे सो रहे हैं जमीन पे। नहीं तो अगर किसी ने सेंटर बना दिए उन लोगों के रहने के लिए, वो भी मुझे विजिट करा दिया जाए। बस देख लें भाई, आप चले अभी कार्डियो के बाहर, मुझे देखे लोग सीधे हाथ पे औरतें फुटपाथ पे पड़ी होंगी, उल्टे हाथ पे मर्द। सुबह 6 बजे लाइन में लग जाना, 100 मर्द 100 औरतों को टोकन देंगे। जितना भी तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा हो, ओपीडी का टोकन लाइन में लग के मिलेगा, जिनका नसीब मिल गया, नहीं तो फिर इसी फुटपाथ पे सो जाना। इंसान नहीं है इतना बड़ा शहर जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, 4-4.5 करोड़ आबादी का शहर, कोई तो पूछे कि भाई हम तो अपने गाय बकरों को शेड में रखते हैं, हीट स्ट्रोक चल रहा है, हीट वेव्स चल रही है, ये इंसान नहीं है। बाबा कितने दिन से लाइन में लग रहे हो? बेटा इंशाल्लाह कल नंबर आ जाएगा मेरा, अब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। उसके दिल में तकलीफ है, ओपीडी कराने आया है। कोई शौकिया ओपीडी कराता है जाके? कोई नहीं। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा कि मैं कल सोच रहा हूँ जाके अपना कैंसर का चेकअप कराऊं। ईद आ रही है ना, कोई बोलता है ऐसे? जो जेन्युइन होगा वही जाएगा। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब, देखिए बातें तो माशाल्लाह बहुत सारी हो गई हैं, और जाहिर सी बात है हम अपनी ज़िंदगी को हदीस और कुरान के मुताबिक अगर गुजार लें सही मायनों में, तो हम फिर फ़ायदे में रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अख़ुवत की बात की, और किस तरह कही, जो बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो, ये घर के मामला। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो आखरत और अल्लाह पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी का एहतराम करे, इकराम करे। अब आप देखें कि मोहल्ले में तो हाल ये है कि पड़ोसी की कोई खबर पीरी नहीं होती है। नहीं है। सही, ये अच्छी बात है, लोग जाते हैं सोशल वर्किंग के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पता लगा पड़ोसी बेचारा भूखा मर रहा है। भाई सबसे पहले तो आप पड़ोसी को तो देख लो, अपने भाई को देख लो। पता लगा भाई का हाल ये है कि उसके घर में खाना नहीं पक रहा है और कोई उसको पूछने वाला ही नहीं है, और भाई जो है वो बड़े बड़े जो है बैनर लगाकर जो है ना लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वाह भाई, तो आप सोचे, यकीन जाने अल्लाह के रसूल ने हमें सिखा दिया, तरीका बता दिया कि पहले अपने भाई को, फिर अपने पड़ोसी को, और फिर पूरी कायनात के जितने भी मुसलमान भाई हैं वो तमाम लोग आपके एक जिस्म के मानिद हैं। जिस्म के किसी भी जगह पर आपको दर्द महसूस होता है तो फिर वो सारे जिस्म को महसूस होता है। आपकी छोटी उंगली को भी अगर कोई दर्द हुआ तो सारे जिस्म को महसूस होता है। तो आप सोचे कि वो मुसलमान भाई जो आपका बेचारा कमज़ोर है, अल्लाह ने ज़कात का निज़ाम बनाया। सर यहीं से शुरू करेंगे। ज़कात का सिलसिला अल्लाह पाक ने क्यों बनाया और उसके हमें क्या फ़वायद हैं और मुआशरे पे उसके क्या असरात हैं, इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नजराना अकीदत में आज कामरान जाफरी साहब की ज़बानी हम सुनेंगे एक हमदिया कलाम। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है
वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है। वही खुदा है, वही खुदा है, नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो खाना-ए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है। वही खुदा है, वही खुदा है, तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। अरे वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है। वही खुदा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है। वही खुदा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समा बांध दिया उन्होंने, अल्लाह। और एक समा यहाँ पे जफ़र भाई ने बांधा हुआ है, और एक गुफ्तगू वो है जो हम आपसे छेड़े बैठे हैं, मकाफ़ात अमल की। अब जफ़र भाई की गुफ्तगू के लुब्बे लुबाब में मुझे मकाफ़ात अमल सीखना है। मोहसिन भाई, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मुहासबा ज़रूरी है। ठीक है, हर इंसान को अपना मुहासबा करना है। ठीक है। और सारी बातों का एक जवाब, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आपका सारा दारो मदार आपकी नीयतों पर है। सुभान अल्लाह। आप क्या काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये नियत आप बेहतर आप जानते हैं। सही है, मैं नहीं जानता आपके दिल के हाल को, मैं नहीं जानता आपकी दिल की कैफियत को, मैं नहीं समझ सकता, लेकिन वो ज़ाते बारी ताला जानती है। उसे मालूम है कि आपकी नीयत क्या है, वो जानता है कि आपके दिल में आने वाला ख्याल क्या है, वो जानता है कि अभी आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ, वो जानता है। वो आलिम बिज़ाती सुदूर है, वो दिलों के हाल को भी जानने वाला है कि हर इंसान के साथ क्या कैफियत है, वो जानता है। तो जब हम ये कैफियत को समझ लें कि अल्लाह हर चीज़ जानता है, हर चीज़ मालूम है अल्लाह को, तो हम अगर किसी के साथ नेकी कर रहे हैं तो आया कि वो नेकी किस लिए है। अगर दिखावे के लिए है तो उसका कोई अजर नहीं मिलने वाला, दुनिया में दिखावा बस नाम मिल जाएगा। हदीस बार का एक बड़ी तवील मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये बयान करने लगे, उनकी कैफियत क्या हुई, आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया और बेहोश हो गए। लोगों ने पानी डाला, आप होश में आए, फिर दोबारा आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फिर बेहोश हो गए। जब ये 3 मरतबा हो गया अमल, उसके बाद जब आपकी कैफियत तब्दील हुई तो आपने कहा कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कल अल्लाह की बारगाह में शहीद, कारी और सखी लेकर आया जाएगा, और अल्लाह फरमाएगा कि मैंने तुम्हें माल दिया। सखी को कहा जाएगा कि मैंने तुझे माल दिया, तूने क्या किया? उसने कहा मैंने लोगों पे तकसीम किया। अल्लाह फरमाएगा कि तेरी नीयत क्या थी? तेरी नीयत दिखावे की थी, तूने दुनिया में दिखावा कर लिया। तेरी नीयत क्या थी?
कारी कुरान, तेरी नीयत क्या थी कि लोग तुझे कारी कुरान के नाम से जाने, दुनिया में तुझे मिल गया। इसी तरह शहीद जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, किस नीयत से तू गया था मैदान जंग में? कहा कि लोगों की वाहवा लेने के लिए, वो मिल गई बस। अब तेरा दुनिया में जो जन्नत मिल गया, आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। अब नेक अमाल आप जो कर रहे हैं, आया ये सोच लें कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं या लोगों को दिखावे के लिए कर रहे हैं। अगर आपने वो दिखावे के लिए कर लिया तो यकीन जाने उस नेकी का सवाब आपको मिलने वाला नहीं है। ये आप उम्मीद ना रखिएगा कि अल्लाह आपको उसका सवाब देगा, बल्कि तो हमें सोचना चाहिए कि जैसे अभी बात की गई कि ये जा जाके घरों पर लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना अच्छा अमल है कि लोगों को घर जाकर देते हैं। वरना ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि लोग बुला कर देते हैं। जी जी, जफर भाई घर जाते ही इस वजह से ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। अब लोग बुला कर देते हैं, बहुत सी ऐसी एनजीओ मौजूद हैं जो बुला कर देती है, आइए ले जाएं हमसे, कि आ जाएं, आप ले जाएं, आप फलाने मकाम पर आ जाएं, फलाने मकाम पर फलाने पॉइंट पर आ जाएं, हम आपको वहाँ राशन देंगे। लाइन लगी हुई है और लाइन लगकर उनको दिया जा रहा है। अब उनसे अगर पूछा जाए कि आप किस लिए दे रहे हैं, अगर आपने शो ऑफ करना है तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो हो गया, आप जीरो पर खड़े हैं। और अगर शो ऑफ नहीं है और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको तरीका तब्दील करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, आपको तरीका वो अपनाना पड़ेगा कि जिसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। अगर मेरी इज्जत नफ्स मजरू हो रही है तो जाहिर सी बात है फिर वो दिल में कैफियत क्या रखेगा, ले तो जरूर लेगा, आपसे लेकर घर चला जाएगा, मजबूर है वो खाने के लिए, वो मजबूर है आटे के लिए, वो मजबूर है दाल के लिए, लेकर चला जाएगा। लेकिन दिल में ये कैफियत होगी कि काश ये मेरे घर पर देकर चला जाता, काश मुझे यहाँ ना बुलाता, मुझे 4 बंदों में जलील ना कराता। बिल्कुल ठीक। ज़कात जब किसी को दी जाए तो छुप कर दी जाए। बिल्कुल ठीक। कहते हैं कि वो सीधे हाथ से दें तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं, वो सीनों पे छुपे हुए राज जानता है कि हमारे अंदर क्या है। जिस तरह मोहसिन जफर भाई से मुखातिब थे, जफर भाई एक जो काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं उसमें मैं बहुत बेचैनी से ये सवाल आपसे करना चाहूँगी। सोशल मीडिया का दौर है, जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि बड़े आसानी से आप कोई भी कमेंट कर देते हैं, किसी के बारे में भी कोई राय दे देते हैं। बहन भाइयों में आपस में ताल्लुकात नहीं है सालों तक, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए वो बता देते हैं या वो टैग कर देते हैं और उस भाई या उस बहन को कर देते हैं जो उनसे माली हालत में कम है। जहाँ एक वक्त ये था कि वालिदैन माजूर औलाद के साथ रहते थे और जो स्टेबल औलाद होती थी वो माँ बाप को हाथ में खामोशी से दे जाती थी कि वो उन पे खर्च कर दें। प्रोग्राम है रौनक रमजान और सेगमेंट है हमारा मेहमान खाना। रमजान 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 रौनक रमजान रमजान रमजान। देखिए आपने जो बात की कि माजूर किसी के घर में हो, माजूर एक तो हम जिस माशरे में हैं, इंतहाई अफसोस के साथ बोलना पड़ेगा कि हमें इस सिस्टम को तब्दील करना पड़ेगा कि अगर किसी शख्स के घर में कोई एक ऐसा आदमी है जिसका एक पाँव नहीं है, अच्छा हो सकता है उसको बचपन में पोलियो हो गया, ठीक, तो हम ऐसे शख्स के बराबर में बैठना पसंद नहीं करते। अगर कोई हमें कह दे कि अच्छा यार कुर्सी भर गई है, वो पोलियो का मरीज सोफे बैठिए, आप उसकी व्हीलचेयर पे बैठ जाइए, तो आप इतने गुस्से में देखते हैं कि जैसे आपको पता नहीं क्या बोल दिया। अरे भाई वो भी कुर्सी है, जी जी, बस सिर्फ उसके साथ और आप में इतना फर्क है कि उसके लिए मुश्किल है चलना, तो वो इस कुर्सी का सहारा ले रहा है। लेकिन अगर किसी शख्स की दोनों आंखें नहीं है तो आप उसके साथ बैठ के बात करना ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब हमें देखिए आप तो वो टाइम आ गया है कि यहाँ शुगर ने हिट किया पाँव को, पहले अंगूठा कटा फिर घुटने, तो कुछ मालूम नहीं हो रहा है। जहाँ तक आपने बात की माजूर जो बेचारे जिनके यहाँ सीपी चाइल्ड होते हैं, देखें बहुत बड़ी मुश्किल होती है किसी के घर में अगर अस्पताल में मौजूद हो, डॉक्टर आके बताए कि आपके यहाँ एक सीपी चाइल्ड है या विलादत हुई है बच्चे की, उस घर में एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। सबसे पहले उस लड़की ने अपनी सास और अपने, क्योंकि देखें वो फौरन इल्जाम, भाई खुदा की तरफ से आपके यहाँ एक चीज आई है, पैदा हुआ है बच्चा, अब आपने उसकी देखभाल करनी है, आपका इम्तिहान है। उस औरत का कोई कसूर नहीं है इसमें, उस औरत का इम्तिहान शुरू। अब वो बच्चा, वो फैमिली, मियाँ बीवी उस बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, उनको पता है इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो देख रहे हैं रोजाना के दूसरे का बच्चा चलना शुरू हो गया घुटनों, मेरा बच्चा गोद में, और वैसे ही उसकी गर्दन अब तक लुढ़क रही है और हमने संभालना है इसको। अब वो देख रहे हैं, अब ये मर रहे हैं ना वालिदैन, रोजाना सुबह मर रहे हैं, शाम मर रहे हैं। वो देख रहे हैं दूसरे का बच्चा लाल कलर की नेकर पहना है, येलो शर्ट पहना है, जॉगर पहन के अब चलना शुरू हो गया पाँव, वो फिर परेशान हो रहे हैं। वो अपने बच्चे को फिर सीने से लगाए हुए कि हमारे बच्चे का जहन नहीं है, हमने इसकी परवरिश करनी है।
वो फैमिली रोजाना मरती है, रोजाना जीती है, दूसरों को देखती है, दूसरे के बच्चों को देखती है कि उस माँ ने अपने बच्चे को बोला बेटा तुम 6 साल के हो, जाओ कोने से दुकान से ये ले आओ, लिख के दिया, बच्चा ला रहा है। उसको क्या नजर आ रहा है, मेरा 6 साल का बच्चा बेड पे पड़ा है, करवट भी नहीं बदल सकता। अब जब उसके ही सगे भाई के घर में शादी हो और भाई की फैमिली बोले तुम्हारा बच्चा ये जो आया हुआ है तुम्हारे साथ एबनॉर्मल व्हील चेयर पे, इसको स्टेज पे लेके नहीं आना, तो आप सोचें उस भाई के दिल पे क्या गुजरती है। बिल्कुल ठीक। अगर तो आपने तकरीबात में देखा उन फैमिलीज को कि जो अपने सगे बहन भाइयों को जिनके घर में कोई भी माजूर या सीपी चाइल्ड बच्चा है उसको स्टेज पे बैठा के फोटोग्राफी कराएं, बनाओ हमारी फैमिली का फोटो, तो मुझे बताइए ठीक कह रहे हैं आपकी क्या कोशिश होगी आप, ठीक कि है। जब सबकी तवज्जो खाने की तरफ हो ना तब तुम स्टेज पे आना, बहन उससे पहले मत लेकर आना अपना ये खानदान पूरा ऊपर। और जो रिश्तेदार नहीं है आपके और उनकी फैमिली ग्लैमरस ड्रेसिंग की हुई है, शोहर MP MNA, जो आपका रिश्तेदार है ही नहीं, आप उसको बोलने स्टेज पे आइए सर, आप तारुफ करा रहे हैं बहू से कि ये हमारे मोहल्ले के बड़े, जी। अरे भाई आप बहू को ये बताइए ये मेरी खाला हैं सगी, या ये मेरी सगे मामू हैं और ये हमारा कजन है, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है और ये स्पेशल चाइल्ड है। हाँ। नहीं तुम स्टेज पे नहीं आना, हमारा इमेज, अरे भाई खुदा किस वक्त किससे क्या इम्तिहान ले ले। तो बात ये कि हम जिस माशरे में हैं अजीब है, जो लोग बेचारे इम्तिहान दे रहे हैं हमें उनको अपने सीने से लगाना चाहिए, लेकिन हम उनको ऐसा इग्नोर करते हैं। आप यकीन जाने मैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ लेक्चर देने, मैं उनसे बोलता हूँ ऑडिटोरियम में बैठे हुए बच्चों से कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम में से कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि जो रक्शे में आती हैं और बोलती हैं हाँ बाबा टाइम पे आ जाना, तुम कल भी लेट आए थे, वो उनका सगा बाप होता है जिसको अंकल कह के बात करती हैं। अल्लाह अकबर। प्रॉब्लम क्या है उनको कि अगर तुम्हें मालूम हो गया कि ये लड़की तो अच्छा इनके वालिद साहब रिक्शा चलाते हैं, तो तुम कल से उसका सोशल बाइकआउट कर दोगी। तुम्हारा म्यार क्या है कि मोबाइल की केसिंग अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा म्यार क्या है जूते पाँव में अच्छे होने चाहिए, तुम्हारा म्यार क्या है कि आज मैंने खाना खिलाया तो कल तुम खाना खिलाओ, ये तुम्हारा म्यार है। मैंने कहा क्या आप लोग जो एक एक दावत एक एक दोस्तों की 6-6 हज़ार रुपए की कर देते हो 1 मिनट के अंदर, आपको मालूम है इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए कितनी लड़कियों की माएँ इस सेमेस्टर की फीस के लिए उसी की शादी के रखा हुआ जेवर बेचेंगी? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं, आपको मालूम है आप देखना नहीं चाहते। मैंने कहा एक बार पीछे मुड़िए 3 सेकंड के लिए, सब मुड़े, वापस मुंह आगे गया। मैंने कहा नजर आ गई हूँ लड़के लड़कियां कि जिनके वालिदैन मजदूरी करके, किसी का बाप प्लम्बर, कोई लड़का खुद यहाँ से जाने के बाद प्लम्बरी भी कर रहा है, 3-3 जॉबें कर रहा है क्लिनिक पे, कि अपने सेमेस्टर की फीस दे। तुम सब मिल के अगर उसको एक बार गिफ्ट दे दो, सब 500-500 डालो, ये लो इस बार तुम्हारा वाउचर हमने गिफ्ट दे दिया तुम्हारी सालगिरह पे। क्या बात है, क्या बात, वाकई वो सोच। शायद तुम्हारी तरह वो भी 8 घंटे बिस्तर पे सोए, दूसरी जॉब नहीं करेगा, वो रात में सोएगा 12 बजे आराम से कि मैं आज सोऊंगा, वो 3 बजे रात में आता है। जफर भाई बात सिर्फ राशन तक महदूद नहीं है, अभी आप एक हॉस्पिटल का भी जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में भी बताइए। देखिए हमारे यहाँ डायलिसिस के केसेस बहुत बढ़ गए, ठीक, और इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जी। तो अभी हम जा रहे हैं, हमने ऐलान किया हम 30,000 मरीजों का पहले मरहले में कराची में डायलिसिस सेंटर बनाएंगे 50। ठीक। खुदा का करना ये होगा, हमें 3 दिन में ही पहला बना के हमने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है डायलिसिस मशीनों की, उससे मशीनें इंपोर्ट करा कर खोल दिया। जो वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब, उनके हाथ से इफ्तिताह कराया। 600 मरीजों करेंगे लियाकताबाद में वो सेंटर, 600 मरीजों का लोड रहेगा। वहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है। अब हम दूसरे सेंटर की तरफ जा रहे हैं, खुदा ने रास्ता बनाया है, हम दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर, हमारी कोशिश है कि हम देखें एक बड़ी मुश्किल अमल है, मैं बार बार बता चुका हूँ, हमारे यहाँ जो एम्बुलेंसेज होती हैं वो एम्बुलेंसेज नहीं है, एक छोटी सी गाड़ी होती है हाई रूफ जिसमें एक लोहे के डब्बे के ऊपर एक लोहे की ही स्ट्रेचर होती है। वो कोई हाइड्रोलिक स्ट्रेचर नहीं है, वो एक लोहे के कुंडे पे अटकी होती है, इसको 2 लोग यूं करके उठाते हैं, खींच के फिर निकालते हैं बाहर। तो उस पर अगर हमारे घर की कोई औरत, माँ, दादी, नानी लेटी भी है, तो अब अगर उसका नंबर 14 घंटे बाद आना है ना, बिल्कुल, तो उसी स्ट्रेचर पे लेटी, अंदर AC नहीं लगे हुए, खिड़की खोल लो, बाहर का धुआं मिट्टी भी ले लो और वहीं से सांस भी ले लो। तो हमने क्या कोशिश की है कि हम अगर मुखैर आज़ाद हमें सपोर्ट करते रहे, इसी तरह हम हर मोहल्ले में, हम हर इलाके में 4-4 सेंटर खोल देंगे। हर सेंटर की एक सेंटर 600 मरीजों का लोड लेगा, 4 सेंटर 2400 मरीजों का लोड संभालेंगे। और फिल वक्त हम कराची के लिए ये सब नहीं, कराची के बाद हम सिंध जा रहे हैं, पूरा सिंध कवर करेंगे। कराची भी सिंध का हिस्सा है, लेकिन पूरा सिंध के बाद फिर पाकिस्तान भर में इसको लेकर जाएंगे। जिस तरह हमारी सहरी अफ्तारी अब लाहौर भी पहुंच चुकी है, पेशावर में भी पहुंच चुकी है, इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, इसी तरह इस काम को भी बढ़ाएंगे मरहलावार। अब हमें ये भी बता दीजिए कि जो भी मुखैर हजरात हैं वो अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो उसके लिए नंबर हमारा है। हमसे रब्ता करने का बहुत आसान तरीका है, www.jdcwelfare.org www.jdcwelfare.org आपकी ये वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है। JDC फाउंडेशन के पेज पे चले जाएं, वहाँ से और हम किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के हर शहरी तक पहुँचे हुए हैं।
रास्ते में अच्छी हम बात। रास्ते में हैं, हमारे पास बड़े बड़े केसेस आते हैं जिसको हम बगैर हाईलाइट किए सॉल्व करके, लेकिन जहां हुकूमती जिम्मेदारी किसी चीज की उसको हम हाईलाइट करते हैं ताकि उनको भी थोड़ा पता चले। आईना दिखाया जा जिम्मेदारी थी सके। भाई। देखिए हमारे शहर में पार्क नहीं है, हम शोर कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे शहर में सड़कें नहीं है, हमने इस इशू को उठाया, बहुत शोर किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राइट है ना भाई कि हम बिल्कुल टैक्स दे रहे हैं, आप हमें सड़कें दें। बेशक, हम हर बेशक। चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, कचरे को हम हाईलाइट कर रहे हैं, बीमारियों को, बिल्कुल अस्पतालों ऐसे को। ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप दें फिर, अगर आप सुन रहे हैं जी जफर भाई, तो मेरे ख्याल में हर चैनल पे बैठ के ये शोरो होगा कर रहे हैं, शायद इनकी आवाज़ कहीं पहुंच अच्छा, जाए। आप देखिए, मैं इतनी बड़ी ट्रांसमिशन में मैं किसी को भी कोई सच्चाई बताने के बाद ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आइए हमारे इदारे में डोनेशन दें। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं, आपकी अपने जिम्मेदारी घर में है, देख लें, आप आपके कर दीजिए। घर में आपका सगा भाई, जी, जी। सगी बहन जो माशी तंगी का शिकार है, किबला ने बिल्कुल सही बोला कि भाई उनका राइट है। बिल्कुल बिल्कुल आप माशरे में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपने सगे बहन भाइयों की शक्ल इसलिए नहीं देखना चाह रहे कि वो आपसे बहुत कम है पैसों में, वसाइल में। ठीक है, आपके पास पैसा है, आपके बच्चे भी खूबसूरत, लेकिन उनके पास पैसा नहीं, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उनको हकीर समझे। हकीर समझें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद लौट कर आ रहे हैं रौनक रमजान। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम है रौनक रमजान और वक्त हुआ है मेरे पसंदीदा सेगमेंट एहतमाम रमजान का। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। एहतमाम रमज़ान में फातिमा साहिबा जो हैं हमें कुछ अफोर्डेबल और झटपट बनने वाले खाने सिखाती हैं, ताकि हमारी जो बहनें हैं वो घर में अगर बहुत उजलत में खाना बनाना पड़ जाए और बहुत कम पैसे में बनाना पड़ जाए तो वो उसके लिए फातिमा साहिबा से रब्ता करें। ऐसे ही। आज क्या पका रही हैं आप? आज कल जो आपने फरमाइश की थी, जो आप मुझे बैक स्टेज बोले जा रहे थे, अब आप बताइए। आपने जो फरमाइश की थी कि भाई बहुत हो गए पकौड़े, बहुत हो गई इफ्तार, अब कुछ अब आप डायरेक्ट खाने पर आ जाइए। हाँ। इफ्तार तो आपने करवा दी हमें इतने दिन, लेकिन अभी खैर अब पूरा रमजान बाकी तो है। बहुत लेकिन अब कुछ चूंकि है। मेरी फरमाइशें जो हैं वो कहीं थमे तो फिर ना, मेरी फरमाइश क्या थी वो एमी बता दें, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। एक्चुअली मैं ये चाह रही थी कि मोहसिन मुझे मौका दें कि मैं ये अल्फाजों में बता सकूं कि कितनी फरमाइशें। आप यकीन माने फातिमा को देखना पड़ता है कि लिस्ट बना के लिस्ट, देखो। हाँ, जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। और जैसे कि आज बात हो रही है बजट, महंगाई और हर चीज़ की, लेकिन बनता है, मोहसिन का इतना तो हक बनता है कि आज वो पाए आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही पाए आज आए पाए हैं बन रहे हैं जनाब हमारे और किचन में। आज हमारे यहाँ पाए बन रहे हैं। तो क्या ख्याल है आप लोगों में से, जफर भाई आपको, मौलाना साहब आपको, किसको पाए बहुत ज्यादा पसंद है? ये मौजू नहीं था जी। पाए के ऊपर अब बात आ पाए पे चुकी शुरू हो है। जाए। हम अब आपको जी पूरे एहतमाम के साथ मौदबाना अंदाज से वहां जाने की गुजारिश करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि नान आ चुके हैं जी जी। और मैं नहीं चाहता कि वो ठंडे हो। लेकिन अभी रोजे में टाइम नहीं नहीं टाइम है, और दूसरी देखिए, रोजे में टाइम है, मैं जानता हूँ। मुझे ये बार बार मत बताया जाए, मेरी दुखती रख को ना छेड़ा जाए। जी जी, अभी बहुत टाइम है, अभी सब्र करें। मकाफाते अमल की बात हो रही जी जी, थी। मकाफाते अमल होगा अभी, उन पायों के साथ भी होगा। आप तशरीफ ले जाइए वहां। ठीक है जी, मैं चल। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। वेलकम बैक, मैं हूँ शेफ फातिमा और आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मैं अपने किचन काउंटर में मौजूद हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ मोहसिन भाई का कि वो अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है, आए नहीं है, आस्तीनें नहीं चढ़ाई। आज उनकी पसंदीदा डिश बना रही हूँ मैं। मोहसिन भाई कुछ गैस किया? मैं हाजिर हूँ। आइए आइए। देखिए, मैं खाना मुझसे और मैं खाने से दूर रह नहीं सकता। जी। तो ये जो आपकी कफायत शारी है, ये हमें आज कहाँ तक ले आई है? देखिए, 4 दिन आपने किफायत शारी की, ठीक तो है। 5वें दिन कुछ तो बेहतर ठीक है, मिलेगा जो पैसे जोड़े थे मैंने उनको बचा के आपने वो हमने आज सब्र का फल मिल रहा है आपको पायों की सूरत में। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए पहले आप। बहुत ही आसान से हैं। मैंने छोटे के पाए लिए हैं, ठीक है। यानी बकरे के, और इसको हमने 2.5 घंटा पानी में बॉईल कर लिया था, नमक और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर, ठीक है। और आधी प्याज। ठीक है, ये 4 पाए हैं और इसमें थोड़ी सी बौंग मैंने। ये पकते रहे हैं? जी जी, पानी में इसको बॉईल करते रहे, मतलब हल्की आंच पे हमने इसको दम पे रखा था। तो ये फिर आप फ्रीज कर सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब मैं तो ये करती हूँ। तो अब ये फ्रीज हैं, ये फ्रीज होके डीप हालत फ्रोस्ट दिखा हो दीजिए चुके हैं। इसकी जरा एक बार। डीप फ्रोस्ट हो चुके हैं, मतलब ओके। ये, हाँ ठीक। ठीक है जी। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स बकिया हैं वो बहुत आसान है। इसमें तेल लेंगे हम, नॉर्मल इसको फ्राई करेंगे, इसमें थोड़ी सी प्याज जाएगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, या हम चॉप करके भी, फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। नमक जाएगा हस्बे जायका,
आधी खाने की चमची जाएगी हल्दी हल्दी, की, ठीक है। 1 खाने का चमचा आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, आप 1 चाय का चमचा भी ले सकते हैं जितना आप तीखा ज़्यादा चाहते भी, हाँ, हैं। ले लेकिन सकते हैं। मेरा लाल ख्याल है मिर्च। कि जी लाल मिर्च की बात हो रही है, पाए नहारी कबाब इस तरह की डिशेज हैं जो ज़्यादा स्पाइसी हो तो मज़ा आता है। ओके, हाँ, तो आज आपको स्पाइसी पाए मिलने वाले हैं। एक आप मुत्तफिक हैं जफर भाई इस बात से, ज्यादा स्पाइसी हो तो? अच्छा है, बहुत अच्छा। क्योंकि आपके दस्तरखान पे माशाल्लाह जो आप सर्व करवाते हैं वो तो तरह तरह की डिशेस होती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और शेफ फातिमा साहिबा जो हैं, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि कभी आपको चाहिए तो इस कार खैर में जरूर हिस्सा डालेंगे। मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। आपके शेफ्स कौन होते हैं वैसे? वो लोग कौन हैं जो आपके लिए वो इतना कोई आपकी अपनी टीम है? कंटेनर पे मोबाइल रेस्टोरेंट्स में हैं, वो तो 5 स्टार होटल्स के शेफ हैं। उसी अल्लाह सैलरी अकबर, पैरोल पे भाई हमने वाह, रखा है वाह। उनको, जो सैलरी है वो उन होटलों में ले रहे थे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो कोई भी बेचारा गरीब आकर या कोई ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली के साथ अस्पताल के बाहर है और वो आकर उनको सुबह नाश्ते के टाइम पे अगर बोलेगा कि मुझे आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अंडा हाफ फ्राई खाऊं, तो वो शेफ उसको हाफ फ्राई बना के देगा। अगर वो बोले मैं आमलेट चाहता हूं तो उसको आमलेट बना के देगा। वाह वाह क्या वाह। बात तो वो उनसे वो उन पाबंद है इस बात के, और उनके अंदर भी जज्बा है, लाजमी बात है। वो हाँ, 5 स्टार जाहिर, होटल का जाहिर, शेफ यहाँ जाहिर, क्यों आ रहा है काम जाहिर। करने? सही। क्योंकि वो खुद भी अंदर से कहीं ना कहीं रजाकार है, ये बात तो है। तो वो इसलिए आ रहा है और वो खिदमत कर अच्छा रहा है। जफर भाई, एक बात बताइए मुझे, मैं बहुत अरसे से आपको फॉलो कर रही हूँ। मेरे पास 2 सवाल हैं। पहले तो ये कि लास्ट ईयर कोविड के ज़माने में जब सहरी का आप एहतमाम हमेशा करते हैं आप, तो आपने शतरमुर्ग खिलाए थे, ऐसा ही है? वो क्या स्टोरी है? वो इतने सारे शतरमुर्ग आप कहाँ से लेकर आए, वाह, कैसे वाह, इंतजामात किया आपने? एक तो मुझे ये जानना है, और दूसरा मुझे ये जानना है कि हर इंसान की जो कहानी होती है उसके पीछे, मतलब जो सक्सेस स्टोरी है, आप इस मुकाम पे पहुँचे या आप जो काम कर रहे हैं बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मुझे तो 7 दफ़ा पैदा होना पड़े ये काम करने के लिए। क्या मोटिवेशन क्या थी? कहाँ से आई वो इंस्पिरेशन? किसने सिखाया? अच्छा अच्छा सर, क्या मैं बताया? आपको पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। जी। किसी ने नहीं सिखाया, जिस माशरे में हम रहते हैं उसकी महरूमियों ने सिखाया। सही। सही है ना? मैंने आपको पहले अपने अब बताया बात कि एक बच्चा बाइक पे बैठा हुआ है, जी जी, वो तमाम चीजें देख रहा है बिल बोर्ड्स पे कि अच्छा जी। ये इसको पिज्जा कहते हैं, बिल्कुल। उसको पता ही नहीं होगा, बल्कि एक जनरेशन गुजर गई, 4-5, उनको नहीं पता होगा कि जब किसी पिज्जा के बड़े आउटलेट पे जाते हैं तो एक प्याला आपको मिलता है, उसके बाद उसके अंदर आपने सैलेड भरनी होती है और जितनी आप भर सकती हैं वो सब आप, ये मतलब खाने के लिए नहीं भर रहा होता इंसान, एक जहनी सुकून उसको मिल रहा होता है कि जी मुझसे इन्होंने इसके चार्ज किए 1000 रुपए, मैं कमाल दिखाऊंगा, उधर भी वेफर लगा रहा है, इधर भी वेफर ऐसे लगा रहा है। है, एक पिलर ये बात बना है, रहा ये है। बात तो बिल्कुल सही। ये महरूमियां हैं जी जी जी, जो मैं और आप अभी कर रहे हैं, और हजारों लाखों लोग शायद इस बात को समझ भी नहीं पा रहे होंगे। सही। तो क्यों, क्या उनका राइट नहीं है? बिल्कुल तो सही। हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने जब ऐलान किया कि हमने 2017 में कि हम आपको हर वो डिश खिलाएंगे जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते डेली सहरी में, और हम नहीं खिला रहे थे, हम मुखैर शख्स को बोलते थे जी, कि क्या जी, ये जी, खिलाएं, वो जी, कहते थे जी, हाँ जी, आज की जी। सहरी मेरी तरफ से खिलाओ। वाह वाह वाह। देखिए जफर भाई, वो बात बिल्कुल ठीक है। कोई कहता है कि आप बिल्कुल खिलाएं, आपके लिए इंतजाम करना बहुत आसान है। चिकन आप ला सकते हैं, बीफ ला सकते हैं, मटन भी आपको मिल जाएगा इजीली। लेकिन शतरमुर्ग, मैं इस बात शहर पे में बैनर लगे हुए थे जी, कि जी। शुतुरमुर्ग की कढ़ाई हाँ हाँ 4000 रुपए किलो। तो हमारे पेज पे लोगों ने बोला कि हम शायद ये नहीं खा पाएंगे, तो हमने कहा ठीक है, भाई वाह वाह वाह। हम फिर आज भाई शुतुरमुर्ग का वाह, करते हैं। फिर हमने उस साल ऐलान किया 15 दिन पहले कि पहली रमजान को शुतुरमुर्ग की कढ़ाई होगी। जी बिल्कुल ऐसे फिर ही उसके बाद लोगों ने हमसे बोला कि हम पहुंच नहीं पाए, हम लेट हो गए। हमने उसके बाद, आप यकीन जाने, शायद मुझे जहां तक याद पड़ता है, मुल्तान में जितने शुतुरमुर्ग थे फार्म हाउसेज में, हमने वो सब मंगवा के, भाई वाह वाह। और हमने भैंस कॉलोनी में एक बाड़ा लिया, उनको वहां उतारा, उसकी देखभाल करना, क्योंकि शुतुरमुर्ग बहुत सेंसिटिव जानवर जी, है। बिल्कुल अगर ऐसे कोई ही। प्रेशर हॉर्न दे दे हाईवे पे तो वो वहीं जाता उसको हार्ट फेल हो जाता है, मर जाता है। हाँ। भाई जब तक ये पाए पक रहे हैं आप तब तक एक ब्रेक लेकर आइए और मैं देखता हूं कि मैं इनके साथ 2-2 हाथ कैसे करूं। बड़े बड़े ब्रांड के टीवी पे ऐड आ रहे होते हैं, लेकिन एक तबका है वो उस टाइम पे आवाज ही बंद कर देता है। आप बहुत अच्छी बात ऐसी की। कह रहा है बात कि यार ये पैकेज मेरे किस काम का, मेरे मोबाइल में 100 रुपए का कार्ड डलता है, पूरा महीना निकालता हूँ जफर भाई एक बड़ी इस पे बहुत सही मुझे बात एक बड़ा अच्छा शेर याद आया। मैं अक्सर दिन में बच्चों को सुला देती हूँ इस डर से, मैं अक्सर दिन में बच्चों को सुला देती हूँ इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। सही कि जिस महरूमी की आपने बात की, जो आवाज बंद करने वाली बात की, ऐसी लगी है कि वाकई ऐसे होता है कि आप चैनल बदल देते हैं कि बच्चा इस ईद पे ये फरमाइश ना कर दे, इस आइसक्रीम की फरमाइश ना कर दे। जो ऐड आ रहा है जिसमें एक लग्जरी केचप दिखाया हाय, जा हाय। रहा है कि 12 शेफ खड़े हुए उस केचप को गिराए जा रहे हैं, वो बच्चा पूछेगा तो ये क्या है? ये हमारे हमने तो- दस्तरखान पे तो नहीं होती। हमने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा, हमने तो घर में लाल रंग का कपड़ा धोने वाला साबुन देखा था, बेश- ये क्या चीज है? बेशक। बिल्कुल सही। और अगर उसका बाप वो चीज ले आया
तो पूरे महीने का बजट आउट हो जाएगा उस फैमिली का। दुरुस्त। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिए पूरी भाई आप सलामत है रहें। कि घर में सही आना बात क्या है, है। ऊपर का काम ना हो जाए। पूरे ऊपर कोई महीने चीज़ मियाँ ना बीवी आ जाए, डिस्कस बिल्कुल। करते हैं कि बिल्कुल। इस महीने हमने चावल जो है वो 5 रुपए महंगा ले लिया, इसलिए हमें अपनी जिंदगी में इन चीजों की कटौती करनी पड़ेगी। करनी। चाय का कप पूरा नहीं भरा करो, बिल्कुल आधा कप चाय दो। बिल्कुल। और जफर भाई ये किसी और की नहीं, हमारे ही घरों की बात है कि हम बिजली के बिलों पे नजर रखते हैं, इस कमरे की लाइट बंद करो, उस कमरे की लाइट बंद करो। ये मतलब कोई बहुत दूर की बात नहीं है, ये हमारी आपकी ही बात है। ऐसे ही हमारे मौलाना आपके साहब। घरों की चीजें। बस देखें, महरूमियाँ तो जाहिर सी बात है इंसान के साथ लगी हुई हैं, लेकिन जब आप नीचे के तबके को देखेंगे तो वो महरूमियाँ आपको महसूस नहीं होंगी, फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अगर अल्लाह ने आपको बाइक दे दी है तो आप उसको भी तो देखें कि जो बसों में लटक कर जा रहा है। अल्लाह ने अगर आपको दोनों हाथ पैर सलामत दिए हैं तो कोई दुनिया में ऐसा भी है जिसके हाथ नहीं है पैर भी नहीं है। हम उसे देखकर ये करें कि अल्लाह का शुक्र है कि जितना मिल गया इस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और नाशुक्री जो है वो कुफर की तरफ ले जाती है, इंसान नाशुक्री की तरफ चला जाता है। और जब इंसान नाशुक्री करे, बल्कि अल्लाह कुरान में शासन जो शुक्र करता है ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर कोई तुम में से शुक्र बजा लेकर आएगा तो मैं उसे और अदा करूँगा। आप शुक्र तो करें कि अल्लाह ने जो आपको दिया है, आप चाहे मिडिल क्लास में हो, लोअर क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, आपने वहाँ पे शुक्र अदा करना है कि एक रोटी मिल तो रही है, अल्लाह ने ये तो दिया है। कि कोई ऐसे भी ख़ानदान मौजूद हैं कि जो रोटी भी नहीं रोटी नहीं खा पाते बेचारे, वो परेशान हैं, उनको घर घर जाकर मांग कर खाना पड़ती है। तो उनसे तो बेहतर ये है कि आप कुछ कमा कर खा रहे हैं, कोई अगर आपके साथ सपोर्ट कर रहा है तो आप खा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इस काबिल कर दिया। अगर अल्लाह ना देता तो क्या कर लेते? अल्लाह अगर आपको हाथ ना देता, आपको पैर ना देता, आँख ना देता, ज़ुबान ना देता, तो फिर क्या कर लेते? अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें हर शय मुहैया कर दी है, जितना मिल रहा है उस पर शुक्र अदा कर ले। अगर हमने उस पर शुक्र अदा कर लिया तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आने वाले वक्तों में वक्त गुजर जाता है। वक्त अल्लाह ने कुरान में कहा कि बेशक तंगी के बाद आसानियाँ हैं, तो अब जब तंगियाँ गुजर जाएंगी इंशाल्लाह फिर आसानियाँ हो जाएंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता होगी। सही बात है। इंशाल्लाह। क्या डाल चुकी हैं आप इस सारी गुफ्तगू के बीच में? मौसम भाई बहुत ही आसान काफी कुछ कर दिया आपने मेरे पीछे से। मेरा रुख उधर क्या हुआ, आपने तो पीछे पासा पलट दिया सारा। नहीं, मैं कल जो इन्होंने एग नूडल्स के साथ किया था ना, जो इन्होंने उसकी खिचड़ी बनाई, मेरी बात सुने, इसके साथ का कहाँ है सारा? अंदर है, क्योंकि ये बॉईल हो चुके हैं। मैं यही तो बता रही हूँ। ये इसको दिखाइए, इसके साथ जो मालूमाता था वो कहाँ गया? आपने देखा खौफ से वो अलग अलग हो गए, वो सब छुप गए हैं अंदर, आप देखें तो सही। ओ हाँ। असल में ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं, तो गोया मैं ढूंढूं इसमें, उतरने को फिर रहा हूं मैं बस भाग इसके गए अंदर। मोहसिन, वो भाग गए आपसे जान बचा के। अच्छा, आपने जो इंग्रेडिएंट्स डाले वो बताइए। जी मैं बता देती हूँ। एक्चुअली हम इसको बॉईल कर चुके हैं, ये मुकम्मल तौर पे कुक्ड है, ठीक है, जो हमारे पाए हैं। ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया कि मैंने इसमें से मतलब हस्बे ज़रूरत तेल लिया, ठीक है जी, और उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज डाल के इसको ब्राउन बिल्कुल गुलाबी सा किया। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, मैंने बेसिकली चॉप करके डाला, मुझे ज़रा अच्छा लगता है कि मुंह में आता है फ्लेवर। ठीक है जी। फिर उसमें हमने हस्बे जायका नमक डाला, हल्दी डाली और लाल मिर्ची पिसी भी डाली। ये बेसिक मसाले, इनको हमने मिक्स किया, इसमें थोड़ा सा पानी डाला और हमने इसमें पाई डाल दिया। वो लोग जो इनको बॉईल करने के बाद भी घंटों पका रहे होते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें सिर्फ इतना टाइम दरकार है जितनी देर में जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छी तरीके से यकजान हो जाए और पक जाए, कच्चापन ना रहे। तो मैक्सिमम इसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। मुझे बचपन में एक गलत फहमी थी कि शायद इसमें गूंद डलती है, गोल है इसलिए ये चिपचिपे होते हैं। वो गलत फहमी दूर कर दें कि वो चिपचिपाहट किस चीज की है? वो चिपचिपाहट इस चीज़ की है कि बेसिकली जो हम पाए खाते हैं, ये हड्डियों का गूदा इसके अंदर मौजूद होता है। तो आपको पता है कि जो जी जब वो पकता है और उससे जो शोरबा बनता है तो थोड़ी सी उसमें गाढ़ापन, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर चिपचिपाहट नहीं है तो अच्छे नहीं, फिर मजा ही नहीं है, फिर हाँ लुत्फ नहीं है। इसको देखने का तरीका यही है ना कि उंगली चिपकनी चाहिए जब आप खाएं तो। वाह, कैसे कैसे चिपकनी चाहिए? ऐसे। अच्छा, आपका एक हमें ये फायदा भी है कि आप जो कुछ हमें खिलाती हैं आप वो हमें हजम भी करवाती हैं। जी बिल्कुल। तो उसके लिए क्या आज इंतजाम है? देखिए, कोई भी दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक जब तक कि
हाजमे का इंतजाम ना हो। हाँ बिल्कुल, मैं वो और जब इतना हैवी हम आज आपको Exactly, खिला yes. रहे हैं, वो भी अफ्तार में, यानी ये तो वो है जो सहरी में खाया जाए। बिल्कुल। लेकिन मुझे पता है आज जो बचेगा वो मौसम में अपने साथ पैक करके ले जाएंगे और फिर वो सहरी में अगर भी बचा खाएंगे। तो। अगर बचा तो बिल्कुल। तो 7 अप से बेहतर तो कोई ऑप्शन है ही ठीक है, नहीं। आज हम डायरेक्ट 7 अप पिएंगे। बिल्कुल। इसके अंदर कुछ कोई मिलावट नहीं करेंगे। नहीं, 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 कुछ भी लीमू, नहीं। कुछ पुदीना, वो कुछ आपकी नहीं। मर्जी है। ओके। आज तो मैं सिर्फ पाए बना रही I think इतनी अच्छी हूँ। drink माँ है कहती है कि- ना बस पाए बन रहे हैं तो मुझे कुछ और ना बोलो। हाँ वाकई वैसे तो ये बस- मैंने भी सुना है। आज मैं कुछ नहीं बना रही। आ जाए सिर्फ आप, पाए। कोई आप भी हलाल कर लें। हाँ, ये आके सर्व कर दें कम से कम। आज तो मैं बिल्कुल नहीं आ रही। मैं आज मैंने ये छोटे सोच को रही भेजा हुआ थी- है अच्छा, नान लेने के लिए। अरे वाह, तो बस नान भाई, आ वाह, रहे हैं, वाह, वाह। रास्ते में है। यहाँ पाए बन रहे हैं, आपको खुशबू तो आ रही है। खुशबू तो ऐसी आ रही है कि रहा नहीं जा रहा। इफ्तार की तैयारियां आपकी भी चल रही होंगी। बस ये जरा सबसे सर्व मुश्किल काम ये देखें आप, क्या आवाज है जबरदस्त। इसकी आवाज कितनी मजे की होती है। और जब रोजा हो और आपका रोजा ना गुजर रहा हो जी, तो जी। ये इन आवाजों से आप जो है ना अपने वक्त को गुजारें, इंजॉय करें। सर ये जफर भाई, ये कैसा आप 7 अप यूज करते हैं, पीते हैं और इतनी गर्मी में? नहीं, बिल्कुल तमाम ही ड्रिंक पीते हैं जो पीने के काबिल होते हैं। अच्छा, जो पीने के काबिल है। नहीं ये तो 7 अप मेरे ख्याल से हर घर की ज़रूरत है इस मौसम में, क्योंकि जितनी गर्मी हो रही है और जितना हमें इस वक्त डिहाइड्रेटेड होते हैं हम लोग पूरे दिन का रोजे रख के, और ये ठंडी ठंडी सी मज़ेदार सी, तो क्या ये मैं टेबल पे ले जाऊँ या जी यहीं जी रहने? प्लीज, आप ले ये आप ले जाइए। जाइए। हाँ, ले मैं जाइए। चाह नहीं रही कि मैं यहाँ ज़्यादा देर खड़ी हूँ। हाँ, जरा- हमने 7 अप के साथ जो है वाटरमेलन का भी स्लैश बनाया था, याद जी, जी, होगा बिल्कुल, आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, हमने yes। मिंट मार्गरीटा बनाया था। मैं वही तो ये- हैरत में था आज कि आज आप सादी 7 अप तो मैं ऑलरेडी रेसिपीज तो बता दे चुकी हैं आप। हाँ, बिल्कुल। तो गोया बस अगर आप वो भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। बिल्कुल। मिंट मार्गरीटा था और वो हमने कुछ और भी। लेकिन मुझे मेरा मकसद है खाना और पीना, उसको याद रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी है। आप खा के फौरन भूल जाते हैं। फौरन। ये आप क्योंकि मुझे याद अगला रखिए। मेन्यू फिर याद करना होता है कि कल क्या है। अच्छा, आप ये अपनी लिस्ट निकालेंगे, उसमें देखिए हुआ ये कि जब मुझे हायर करने के लिए यहाँ पर पूछा गया तो मैंने ये पूछा कि वहाँ पर खाने को मिलेगा, वहाँ पे शेफ होंगी, कोई उस कुकिंग सेगमेंट होगा, तो मैंने तो इस वजह जी, से जी, कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल, लिखवाई थी, ये शेक लिखवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसा होस्ट मिलेगा। इतना पेटू जो होस्ट, इंतहाई खुश खुराक। और और ये भाई धोखा है, वाकई माशाल्लाह सेहत देखें, हाँ। धोखा है, ये हमें पता है सर। इनके जुड़े रहिए दिखावे रौनक पे ना रमजान के जाइए। साथ। देखिए दिखावा जो है वो बुरी बात है, दिखावे पे ना जाएं, दिखावा अपनी बुरी अकल बात है। लगाएं। हाँ। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। इफ्तार कीजिए, लौट कर आइए रौनक रमज़ान में। हम भी ज़रा हाथ साफ़ कर लें और हाथ पोंछ लें और उसके बाद इसको चट कर लें। तो आप भी लौटिए और उम्मीद करते हैं कि आपकी इफ्तार आज बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत गुजरेगी। लौट कर आइए रौनक रमज़ान में। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं इफ्तार के बाद आपको। इफ्तार हम तो कर चुके एक एक खजूर से, लेकिन अब सिलसिला चूंकि पाए तक आन पहुंचा है और वक्त कोरोना चल रहा है, तो उससे पहले जरा मैं लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर से 99.9% जर्म्स मार लूं। जी हाँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ये हमारी भूख मारने वाले हैं, ये तमाम पाए यही खाने वाले हैं। ये अब इस्तेमाल करके दे दें, वापस कर दें, मतलब आज ये देखें आप, लाइफ बॉय और मेरे सूट का कलर सेम हुआ हुआ है। बिल्कुल भाई वाह। मैचिंग। ये सबको सैनिटाइज करवाइए। जी मुफ्ती साहब पाए पे रोशनी डाल दें अब थोड़ी सी, ताकि मैं जो है वो इस पे टूट पड़ूं, उसके बाद मेरे पास कोई वजह ना हो रुकने की। अल्लाह अकबर। हाथ मल ले वो। मुफ्ती साहब वो भी हाथ मल रहे हैं। मैं भी जाहिर सी बात है, अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब वक्त ही ऐसा आ गया, इतना नाजुक लम्हा फिक्र है ये, कि यहाँ से आगे जाना जो है अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और हम सब सोच रहे हैं कि सर्व कौन करेगा। अभी हम तक कैसे पहुंचेंगे? सबकी नजरों का मरकज जो है जो पाए हैं, क्योंकि अब आप सुगड़ापे का कोई सबूत दे दें, मैं किचन का काम संभालता हूँ, आप भी कुछ कर लें। एक्चुअली ये वो काम है जो आप जबरदस्ती कर लेते हैं, लेकिन चले मैं कर देती हूँ। आप भागकर किचन से चम्मच लेकर आइए पहले एक। भागना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, ऐसा ही है कुछ, एक अलग चम्मच दरकार है हमें, तो ये ताकि हम सर्व किए जाएं और खाए जाएं। मुन्ना साहब, तब तक हम अपने उस जो मौजू जहां से हम शुरू हुए थे उसको कंक्लूड करते हुए चलें कि मकाफाते अमल और आजमाइश में फ़र्क करना कैसे मुमकिन है, कि ये हम पे जो आया है ये हमें उसकी सज़ा मिल रही है, या ये आजमाइश है खुदा की जो हमें शायद खुदा से करीब कर रही है, या शायद खुदा ने जो कहा है कि मैं अपने महबूब लोग जो हैं उन पर ज़्यादा मुश्किलात डालता हूँ और उनको ज़्यादा आजमाता हूँ, क्या ये वो है? तो उसमें फ़र्क करना कैसे मुमकिन है? देखिए, मकाफात अमल
का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि दुनिया में जो मुसीबत आई है उसने कोई बुराई की है, ठीक है, तो हाँ वो- बिल्कुल, हो सकता है अल्लाह ने उसको इम्तिहान में डाला हो। ठीक है, अगर वो इम्तिहान में कामयाब हो जाए, सब्र कर ले, मुसीबत आ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर सारी कायनात तेरे शर में लग जाए और अल्लाह ने तेरे लिए भलाई लिखी है तो भलाई होकर ही रहेगी, शर कोई नहीं कर पाएगा। और अगर सारी दुनिया तेरी भलाई में लग जाए और अल्लाह ने तेरे लिए शर लिख दिया है तो शर होना ही है। तो मकाफात अमल का हरगिज़ मतलब नहीं है कि दुनिया में अगर कोई मुसीबत आ गई है तो मुझे फलाने की वजह से मिली है। हाँ, ये ज़रूर है, क़यामत के दिन तो सबको मालूम चल जाएगा कि किसको किसकी वजह से मुसीबत मुब्तला हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पर किसी ने किसी पे झूठ बांधा, किसी ने किसी को बुरा कहा, किसी ने भाई कोई शख्स अगर लंगड़ा है उसको लंगड़ा ले कहकर पुकार रहा है, उसकी तजलील कर रहा है, तो क़यामत के दिन इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अगर वो कोई बेचारा अंधा है तो अंधे को अंधा कहकर बोल रहा है कि भाई अंधे देख तो सही, तो उसका ये बोलना भी कल क़यामत उसको जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये तूने उस शख्स से क्यों कहा कि वो अंधा, ये अल्लाह ने उसको बनाया, अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह ने उसे वो नहीं दी, वो महरूमी रह गई वो, लेकिन अल्लाह ने कहीं उसको कवर कर दिया। अगर कोई, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो ब्लाइंड है लेकिन आप उनको अगर 1000 का नोट देंगे तो वो बता देंगे ये 1000 का नोट है। आप उनको कोई और चीज़ देंगे वो हम बता देंगे कि ये चीज़ क्या और है। इससे कहीं ज्यादा जिंदगी में कर रहे हैं वो, मेरे ख्याल में हम जैसे नाकारा लोगों से बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग। जी जी, और बड़े बड़े अच्छे उन्होंने हमारे नाम रोशन किए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे बड़े हमारे अहबाब हैं, बाकायदा मौजूद हैं और उनके नाम भी हैं, बाकायदा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी मौजूद हैं ऐसे लोगों के नाम। लेकिन हम उनकी महरूमी को एक ताना बना देते हाँ, हैं। ताना करना, तंज करना, ये गलत है। दिल आजारी का बायस हाँ, बना। ये इसका मकाफत अमल क्या होगा, क़यामत के दिन आपने जवाब देना है। आप किसी भाई का अगर आपने माल गज़ब कर लिया, भाई की ज़मीन थी वो ज़मीन आपने हड़प ली, बहन का हिस्सा था वो आपने खा लिया, अपने माँ बाप को बुरा भला कहा माज़ल्ला, या अपने माँ बाप को कि कहना नहीं माना, आपने नाफरमानी की, बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो आपको क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। या आखिरत किस लिए, यहाँ जुल्म करने वालों ने जुल्म किया है, आज भी हुक्मरान जुल्म करते हैं और करते रहेंगे, क़यामत तक करते रहें, लेकिन क़यामत के दिन इनको जवाब देना पड़ेगा। एक मजलूम जो है ना वो कल बरोज़ क़यामत इनकी गिरबान पकड़ा हुआ होगा कि तुमने हमारा माल खा लिया, हमें रोड पर सुलाया, सब कुछ किया, तुम्हें हाकिम थे, इसका सारा जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये क़यामत के दिन ये मुकाफ़ात अमल तब होगा कि वो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में रुस्वा होगा कि जो आज के दौर में हाकिम बनने के बावजूद गरीबों का ख्याल नहीं करता, हाकिम बनने के बावजूद गरीबों की जो है ना जो हो दिल आज़ारियाँ कर रहा है, हाकिम बनने के बावजूद उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहा, तो कल बरोज़ क़यामत इसको जवाब देना होगा, इसका मकाफ़ात अमल होगा। ये ना समझे कि कोई मिसाल के तौर पर होता यही है कि कोई किसी का भाई कत्ल कर दिया जाता है, वो अदालत जाता है, अदालत में इंसाफ नहीं मिलता तो वो दिल छोटा ना करे, क़यामत में इंसाफ मिलेगा। यहाँ इंसाफ बिक यहाँ जाए, पर सब्र और शुक्र करके, हाँ शुक्र कर ले, तवक्कल करके चलता रहे। यहाँ इंसाफ बिक रहा है, बिकने दे, लेकिन क़यामत के दिन इंसाफ बिक नहीं सकता, कोई खरीद नहीं किससे, सकता। हाँ किससे खरीद, कोई इंसाफ को जो है ना खरीद नहीं सकता। यहाँ तो तुम पैसे के और अपने रोब दबदबे से आपने खरीद लिया, डरा लिया, धमका दिया, जो भी कर लिया आपने कर लिया। यही क़यामत के दिन तो आप नहीं कर सकोगे ना, उसकी ज़ात अल्लाह वो तो वाह कहार है, जब्बार है, वो जब दिल चाहे जो चाहे उसके कुन फयकुन की ज़ात तो उसी की है। तो जैसे जो इरादा फरमा दे वो हो जाता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर मैंने सब कुछ कमा लिया, क्या फ़िरौन नहीं मरा? जी जी, फ़िरौन को कल बरोज़ क़यामत जवाब नहीं देना होगा जी क्या? और नमरूद, बिल्कुल, ये सबको मरना है, सबको कब्र में जाना है, ये सोच लें। आज अगर किसी पर जुल्म कर रहे हैं, जितना जुल्म करें इतना जुल्म, लोग कहते हैं ना कि इतना जुल्म करो कि जितना बर्दाश्त हो जाए। हाँ, तो बस यही है कि कल बरोज़ क़यामत उसका बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ दुनिया में बेचारा वो शख्स जो गरीब है वो पिस रहा है, सब्र कर ले, सब्र का दामन नहीं छोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है, अपने आप को हुसैन से निस्बत कायम रखते हैं, तो हुसैनी का जज्बा क्या है कि सब्र करे। जितना जुल्म करने वाले ने जुल्म किया, आज देख लीजिए कि हाल ये है कि जालिम का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है और हुसैन का आज जिक्र करने के लिए सब तैयार हैं। बेशक बेशक। एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आइए और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही उम्दा मनक़बत।
या अली या अली या अली या अली। क़िबला गौर फरमाइएगा, मौला अली मुश्किल कुशा की बनकबत है और इसमें मैं आप लोगों की भी हाजिरी चाहूँगा। मोहसिन भाई, या अली या अली या अली या अली, नाम तेरा लिया, नाम तेरा लिया, हर बला टल गई। या अली या अली या अली या अली। आप लोगों के साथ साथ अली अली करेंगे तो एक रूहानी और दिली सुकून मिलेगा। या अली या अली या अली या अली। जफर भाई एक खूबसूरत शेर सुनिएगा। मुझको जो कुछ मिला सब तुझी से मिला, किस तरह छोड़ दूं तेरे दर को भला। मेरी मोह तेरी मोहताज है, तेरी मोहताज है ये मेरी जिंदगी। या अली या अली या अली या अली या अली या अली। मिलके अगर बोलेंगे तो मजा आएगा। या अली या अली, तेरी तारीफ तो बस करेगा खुदा, मर्तबा है तेरा हर बशर से जुदा। क्या शोहरे फातिमा, शोहरे फातिमा, मुस्तफा के वसी। या अली 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 या अली। और एक शेर इसके अंदर करंदर लजपाल का मैं जरूर जो है वो ऐड करूंगा कि वो कलल वो मलंगों के बतला गया मर्तबे, बिन परों के हवाओं में उड़ते हुए। था कलंदर का बस, था कलंदर का बस एक नारा यही। या अली 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 या अली। और बड़ी प्यारी बात मुज़फ़्फ़र भाई क़िबला, तेरा मुनकिर जहन्नुम का ईंधन बना, रब ने कुरान में कर दिया फैसला। क्या फैसला कर दिया कि तुझसे जो जुड़ गया, तुझसे जो जुड़ गया उसको जन्नत मिली। या अली 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 या अली। जिंदगी शान से कर रहे हैं बसर, लग नहीं सकती इनको किसी की नजर। कामरान और नक्श, कामरान और नक्श की ये है नौकरी। या अली 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 या सुबहान अल्लाह, बेहतरीन। सुबहान अल्लाह। बलगलुला बे कमाल ही काशफ दुजा बे जमाले ही हसना जमीओ हिसाल ही सल्लु अलैहि वा
ले ही तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो, जिसे देखनी हो जन्नत, वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत, वो मदीना देख आए। और बड़ी प्यारी बात कि तैबा को जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं, तैबा को जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं, दरे मुस्तफा पे जाके तू जहां को भूल जाए, दर मुस्तफा पे जाके तू जहां को भूल जाए। और रोजे के सामने मैं ये दुआएं मांगता था, रोजे के सामने मैं ये दुआएं मांगता था, मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल ना पाए, मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल ना जाए। और क़िबला बड़ी प्यारी बात कि लो चला हूं मैं लहद में मेरे मुस्तफा से कह दो, लो चला हूं मैं लहद में मेरे मुस्तफा से कह दो कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए, कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए। और वही गमगुसार मेरा वो ज़हूर यार मेरा, वही गमगुसार मेरा वो ज़हूर यार मेरा, मेरी कब्र पर जो आए
नाते नबी सुनाए। मेरी कब्र पर जो आए नाते नबी सुनाए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही खूबसूरत मनक़बत हमने सुनी यहाँ पे माशाल्लाह, और दस्तरखान भी सज चुका है। बिल्कुल। दस्तरखान से पहले मैं ये बताता चलूँ कि अब जो हमारे अगले 2 सेगमेंट रह गए हैं उनका तज़किरा करना भी ज़रूरी है। और जो हम अक्सर, और बल्कि हमारे गुज़िश्ता जितने प्रोग्राम गुजरे उसमें हम आपसे वादा लिया करते हैं, तो गोया उस सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है। आओ वादा करें। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। अच्छा, तो आज हमने चूंकि तज़किरा किया है मकाफ़ात अमल का, तो हम उसी हवाले से वादा भी लेते हैं कि भाई अच्छे अमाल करेंगे, अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। तो उसके लिए बेहतरीन वक्त जो है वो रमज़ान का मुतय्यन कर लीजिए कि इसमें आप अच्छा अमल करेंगे, उसके दुगना तिगना जितना आप चाहें समेट सकते हैं, अच्छाइयाँ भी नेकियां भी। मालिक के दर तो खुले हैं, तो उसी से वादा करना है आपने। हम ना चीज़ों से वादा नहीं करना, हम तो खुद वादा करने बैठे हैं। हम तो खुद आपसे वादा करेंगे और मुफ्ती साहब और ज़फ़र भाई की मौजूदगी में अल्लाह पाक से वादा करेंगे कि हम अच्छे अमाल करें ताकि उसका मकाफ़ात अमल जो है वो हमें अच्छे की सूरत में मिल जाए। वरना जो हम बो रहे हैं वो तो हम फिर काट ही रहे हैं, और फिर हम गिला दूसरों से करें, ये तो नाजायज़ है। मुफ्ती साहब, इस वादे को मैं आपकी मौजूदगी में इसलिए कर रहा हूँ ताकि कल कला को आप भी मेरा गिरेबान पकड़ें कि भाई तुमने तो मुझे गवाह बना लिया था। तो आप भी इस पे ज़रा रोशनी डाल दीजिए ताकि हमारे जितने भी हाजरीन भी हैं, हमारे सामाईन भी हैं और नाजरीन भी हैं, वो सारे जो हैं वो इस वादे पे और पुख्ता हो जाए। बस हमें तो एक वादा यही करना चाहिए, क्योंकि हमने कलमा पढ़ लिया है तो हमने अल्लाह से वादा हर चीज़ का कर लिया है। बिल्कुल ठीक। कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हमारे लिए जायज़ करार दे दिया है हमने वो काम करना है, और अल्लाह ने जिन चीज़ों को हमारे लिए नाजायज़ करार दे दिया है हमने उनसे बचना है। अगर हमने ये काम कर लिया तो फिर क्या होगा, हमारे जो फसल है वो बोना शुरू हो जाएगी नेक कामों की, और क़यामत के दिन उन फसलों को हम जब काटेंगे तो हम सोचेंगे काश ज़िंदगी के अंदर हम नेक अमाल ही करते रहते। बिल्कुल बिल्कुल करते रहते बिल्कुल। और बाद रिवायतों में आता है कि नेक अमाल करने वाले जब जन्नत में चले जाएंगे तो वो भी जब भी वो हसरत करेंगे कि काश हम नेक अमाल करते ही रहते, सोते नहीं, आराम नहीं करते, हम इतनी देर खाना खाने में ना लगाते, बस नेकियां करते रहते, अल्लाह हमें जन्नत में और अजीम मकाम अता फरमा देता। तो ये जब हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। आज हम वादा भी कर ले, माह रमज़ान मुबारक की ये सपुर नूर साते हैं, यकीन जानिए रहमतें, बरकतें, रिफ़तें सब कुछ मिल रहा है। लूटने वाले बने हम तो राशन लूटने वाले ज़्यादा बन जाते हैं, नेमतें लूटने वाले पहले बने। अगर हम नेमतें लूटने वाले बन गए तो इंशाअल्लाह फिर ये राशन की वो नहीं होगी, फिर हमें सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की बात होगी। फिर हम किसी के साथ डंडी नहीं मारेंगे, हम किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, हम फिर अच्छे से अच्छी तरफ चले जाएंगे। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, सुनहरे अक़बाल। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। सुनहरे अक़बाल में भी मैं इसी जो आज की गुफ्तगू थी उसी के लुब्बे लुबाब में से एक छोटी सी बात करके आगे बढ़ जाऊंगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। आजकल हमें वो ना, अभी हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी एक बात कर रहे थे, आपको भी याद होगा कि आजकल ना वो माएँ, ना वो नानियाँ, ना वो दादियाँ हैं कि जो हमें इस तरह की कहानियाँ सुनाया करें जिनके इस तरह के मौज़ूआत होते थे जिससे मुआशरे की तरबियत होती थी। आजकल हम जो कहानियाँ पढ़ रहे हैं
वो सुपर हीरोज। जी जी जी, नहीं, सुपर आजकल हीरोज माएँ हैं। कहानियाँ सुना रही हैं बच्चों को, बेटा पूरे दिन सब दुआ करो, अब्बू आज इंटरव्यू देने गए हैं, अल्लाह करे उनकी नौकरी हो जाए। माँ दूसरी कहानी भी सुना रही है, बेटा दुआ करो 4 महीने हो गए अब्बा को इस महीने तनख्वाह मिल आए, जाए। माँ एक और कहानी भी सुना रही आए, है, आए। बेटा दुआ करो तुम्हारे बाप की नौकरी बाकी रहे क्योंकि उनके बाकी तमाम दोस्तों को निकाल दिया गया है। अब ये कहानी माँ सुना रही है, तो इसका मतलब बस इस वक्त मुश्किल है, दुआ ही हो सकती है। रमज़ान है, सब मिलकर दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लोगों के माशी हालात अच्छे करे, हुक्मरानों को वो नज़र दे जिससे उनको नज़र आए कि लोग हैं किस अजियत में। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, मैंने तो सुना है इस तरह के कैमरे आ गए हैं, इस तरह के चश्मे आ गए हैं कि बल्कि सीधी सी बात है कि अगर मेरी कोई तस्वीर यहाँ से उठा के डाल रहा है नाइजीरिया के जंगलात में, तो मुझे फेसबुक ऑप्शन दे रहा है कि आपकी तस्वीर फलां शख्स ने डाली है। जो हमारे हुक्मरान हमारे गली मोहल्लों से, हमारे वोट से मुंतखब, उनको हमारा दर्द ही नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल। हम नहीं मांग रहे आपसे आप हमें साफ़ पानी दे दीजिए, हम आपसे नहीं कह रहे कि आप चीज़ों के रेट, आप हमारे मसाइल को तो जानना शुरू कीजिए। आप बैठी हो तो एक दफ़ा आगे अपने हल्के में लोगों की बात तो सुन लें। ज़फ़र भाई, अभी तक आपने जितने मसाइल को हाईलाइट किया सोशल मीडिया पर या ज़ाती तौर पर जाकर, उनमें से हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से कितनों पर देखा गया और उसको देखें, हमने कोशिश की तो इस शहर के 6.5 लाख पुलों पर अर्थिंग भी हुई। बिल्कुल ठीक। हमें पता है अगर आवाज़ उठाई जाती, देखिए हमें गर्ज नहीं है, अगर हमारे बंगले कोठियाँ बन रहे होते हैं तो आपका ऑब्जेक्शन होना चाहिए था कि अच्छा भाई, देखिए अब हमें आज भी लोग कहते हैं कि आप हमारे फलां ब्रांड के लिए ज़रा 1-2 जुमले बोल दें। मैं कहता हूँ इसमें अगर फ़ायदा है ना लोगों का, मैं बोलूँगा, कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं बोलूँगा भाई, मुझे कुछ नहीं जा रहा कि तुम अगर 10 लोगों को रोजगार देने का वादा करते हो, मैं तुम्हारे ब्रांड को अपने कंधे पे लेकर घूमूंगा शहर में। अच्छी बात, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन अगर तुम इससे दूसरे लोगों का काम बंद करा के, उनके लोगों को बेरोजगार करा के, और तुम कहते हो मैं मेरा ब्रांड जो परवान मैं चल कह रहा रहा हूँ है, आप मुझे 25 लाख रुपए भी देंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। अच्छी बात। वीडियो मुझे पता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। मुझसे बहन ने पूछा ना कि आप यही वाला ड्रिंक पीते हैं, मैंने कहा पीते हैं, यही पीते हैं बस। तो बात ये कि हम रहते हैं शहर में, हमें चीज़ें पता है, वाह वाह वाह। समझते हैं हम। फातिमा जी। अब आप तक नौबत इसलिए आ गई है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अब चूंकि ये ठंडे हो गए, हमारी गुफ्तगू जो है वो थोड़ी गर्मा गर्म शुरू हो गई कि वो ठंडे हो गए, जी जी, अब इसका कोई सदेबाब कर दें। खाना शुरू करें इससे पहले कि ये मजीद ठंडे हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े हम लोग मैं चख निकाल लें। लेती अभी हूँ। थोड़ी देर में एक ब्रेक आएगा, हाँ जी। तो उस हाँ, ब्रेक के फिर दौरान हम ना हम इसका सबको काम चखा दें ताकि ये खाली बर्तन दिखा सकूं मैं लोगों को। नहीं लेकिन आज मैंने पहली दफा देखा कि पाए इतनी जल्दी बन गए, वरना तो ये ताना ही होता था कि क्या पाए रखे हुए हैं। हाँ, चाय जब मंगवाओ, चाय के लिए कहा जाता था तो अक्सर कि चाय चाय बन रही चाय नहीं आ रही, क्या पाए रखे हैं, चाय है क्या? तो हमने तो ताना ही सुना है इसके बारे में, लेकिन आज आपने जितने झटपट पाए बना दिए हैं, मेरे ख्याल में तो तमाम खवातीन मुतासर हो गई होंगी इस बात से। लेकिन हाँ, आप उसके जो शॉर्टकट्स बताती हैं, मैं आपसे मुतासर हो गया हूँ इस बात से। ये आपने बहुत रियाजतें की होंगी इसके पीछे यकीनन। शौक है मुझे और सब कुछ अपनी अम्मी से सीखा है। अम्मी को भी कोई शौक नहीं था कि वो घंटों किचन में रहें, और मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं आप नहीं रह पाती किचन में बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे झटपट बनाना है और मुझे निकलना है, मुझे ये होता है। लेकिन मुझे उसके साथ ये भी होता है कि बेसिक मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँ और इसके अलावा जल्दी बनाऊँ, झटपट बनाऊं लेकिन जायकेदार बनाऊं। भाई आप भी झटपट एक ब्रेक से होकर आइए और मैं जरा झटपट ये खा कर देखूं कि झटपट खाना कैसा बना। वेलकम बैक नाजरीन। और आज का मौजू, आज का टॉपिक इतना गरमदार था कि वाकई दिल नहीं चाह रहा था कि कोई और बात की जाए, बस इसी टॉपिक पे जो हम लुब्बे लुबाब निकाल सकें, बस खुश रहें, आसानियाँ बांटें और कोशिश करें, जो नेमत है उससे बढ़कर कोशिशें करें और उसमें खुश रहने की कोशिश करें। तो कोशिशें ही हैं, सिर्फ कोशिश हमारे अख्तियार में। और इसी तरह अब हम बढ़े जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि लास्ट सेगमेंट है, दुआए खैर की जानिब। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। जी मौलाना साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है कि दुआए खैर करवाएं हमारे लिए, देखने वालों के लिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक मौला, हम गुनाहगार सियाकार बंदे आज तेरी बारगाह में दुआओं के लिए हाथ उठाए बैठे हैं।
यकीनन तू दुआओं को सुनने वाला है और दुआओं को कबूल करने वाला है। ए मालिक मौला तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, ए मालिक मौला हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमा। या काफ़ी अंतल काफ़ी, ए मालिक मौला जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनकी बेरोज़गारियों को दूर फरमा, जो रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं उनके रिज़्क़ हलाल में वुसअतें बरकतें अता फरमा। या शाफ़ी अंता शाफ़ी, ए मालिक मौला जो बीमार हाल हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमा, उनकी तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा। ए मालिक मौला जो कर्ज़दार हैं उनकी कर्ज़दारियों को दूर फरमा। ए मालिक मौला जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। और ए मालिक मौला जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बना। ए मालिक मौला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मालिक मौला यकीनन माह रमज़ानुल मुबारक में तेरी रहमतें चमाचम बरस रही हैं। ए मालिक मौला इन रहमतों में से हमें भी सदका अता फरमा। ए मालिक मौला हमने सुन रखा है कि इफ्तार के वक्त तू लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। आज तेरी बारगाह में दुआ मांग रहे हैं, ए मालिक मौला इस इफ्तार की बरकतें अता फरमा और हम सब की मग़फ़िरत फरमा। ए मालिक मौला जो जो हमारे भाई बहन जो भी इस दुआ में शामिल हैं, ए मालिक मौला तू दिलों के हाल को जानता है, तो आलिम बेज़ाती सुदूर है। ए मालिक मौला जिसके दिल में जो नेक जायज़ तमन्ना हो, ए मालिक मौला इनकी तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। यकीनन ए मालिक मौला इस माह मुबारक में लोग परेशान भी होते हैं, लोगों के साथ मसाइल भी होते हैं। तू सबके मसाइल को जानने वाला है, परेशानियों को जानने वाला है। ए मालिक मौला इनकी परेशानियों को दूर फरमा, इनके मसाइलों को दूर फरमा। ए मालिक मौला हमें आपस में इत्तिहाद मोहब्बत अता फरमा, शीर व शकर होकर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मालिक मौला मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। ए मालिक मौला मुल्क पाकिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा फरमा। ए मालिक मौला हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कल फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। प्रोग्राम होगा रौनक़ रमज़ान। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जो हैं उनका मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा। राहिया की जानिब से, राहिया सिनी गोल्ड फ्लेक्स बहरिया टाउन कराची की जानिब से ये छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। आपके शायान शान तो नहीं है, मगर हमारी तरफ से एक छोटा सा। ज़फ़र भाई बड़ी नवाजिश, आपका शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको यूं ही हिम्मत दिए रखें। हम आपको रश्क की निगाहों से देखते हैं और ये कतई लफाजी नहीं है, ये कैमरे बंद होंगे तो भी मेरे यही अल्फाज होंगे कि आप जो काम आप कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी आपने उठा रखी है, अल्लाह पाक आपको और मजबूत रखे, आपको नज़र बद से बचाए, आपको लोगों के शर से बचाए रखे बस। और आप इसी तरह मजबूती से काम करते रहें। और मैं ज़रूर हाजिर होना चाहूँगा आपके पास। आप आए, हम आपको अपने प्रोजेक्ट्स विजिट कराते हैं। बिल्कुल, ओल्ड एज होम, दस्तरखान, बिल्कुल प्रोजेक्ट्स हैं, खुशी होगी। बिल्कुल मैं ज़रूर हाजिर हूँगा मुफ्ती साहब। बड़ी नवाजिश आपने, जितना मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक कासा लेकर बैठता हूँ जब प्रोग्राम शुरू होता है और मैं उसको भरने की कोशिश करता हूँ। आप जैसे जितने भी अहबाब आते हैं हमारे पास उनसे, और अपनी तशनगी मिटाने की कोशिश करता हूँ। तो बड़ी नवाजिश आपने हमें अपने इतने बेहतरीन अल्फाज, इतनी बेहतरीन इल्म से नवाजा। फातिमा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें पाए खिलाए और आपका होना ही हमारे लिए बायस खुशी होता है। तो आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। एमी आपकी पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जो कैमरों के पीछे मौजूद हैं और इनकी एक काविश उम्मीद करते हैं आप पसंद कर रहे होंगे और आपका फीडबैक हमें आ रहा है, उसके लिए बड़ी नवाजिश है। जीते रहिए, सलामत रहिए, खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और इंशाल्लाह कल आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे बशर्ते ज़िंदगी। रौनक़ रमज़ान। मैं हूं मोहसिन अब्बास हैदर। खुदा हाफ़िज़। हल्की कुल